अगर लोगों से पूछें कि आप अपने माइंड के बारे में सोचिए, मन के बारे में सोचिए, तो ज्यादातर लोगों को इमेज आता है ब्रेन का। हाँ राइट। तो इमेजिन कीजिए हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं अपने माइंड से, लेकिन हम माइंड को इतने अच्छे से समझते नहीं। इनफैक्ट जब भी कोई कहता है मैं नहीं जानता मेरे अंदर क्या बिलीफ है, मनी को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ फिर भी पैसा क्यों नहीं आ रहा है, जैसे कि किसी को बिलीफ है मैं तो वर्दी ही नहीं हूँ, कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं करता। आप खुद देखेंगे ना कि आप जब साइलेंस में बैठे हैं और उसके बाद आपने अगर ये प्रैक्टिस की हो ना, आपके अंदर से एक आवाज महसूस करेंगे नहीं मैं वर्दी हूँ। तो आपके अंदर एक्चुअली सारे आंसर्स है। एक तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, उस पावर से ना आपको बहुत सारे इंट्यूशंस मिलते हैं। हमारे शास्त्र तो कहते हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। अब आपकी वैल्यू सिस्टम में क्या है आप पहचानिए, समझिए, आप उस राह पर चलेंगे तो लाइफ है ना, आपको एक स्ट्रगल नहीं लगे। हमने अपने आप को इतना प्यार नहीं दिया, प्यार देते तो किसी और के लिए नफरत नहीं रखते, अपने आप को अगर इतना प्यार करते तो किसी और के लिए कड़वाहट नहीं रखते। तो होपनोपोनो हमें इन नेगेटिव फीलिंग्स को निकालने की एक सिस्टम बता रहा है। आज अगर प्रॉब्लम है तो होपनोपोनो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि अपनी फीलिंग को पहचानिए, क्या है अंदर, गुस्सा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उदासी है, क्या है अंदर, और उस फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड पे लेकर जाइए। तो हमें कई बार लगता है कि एक्शन कर्मा हो गया, लेकिन कुछ भी सोचे वो कर्मा है। इसलिए हम कहते हैं ना किसी के बारे में कुछ भी बुरा मत सोचिए, क्योंकि आपने सोचा आपके अंदर एक वाइब्रेशन गई, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गया। If anybody is facing difficulty in relationship, चाहे वो attracting a new life partner हो या existing relationship हो, तो कैसे कोई इंसान अपने इसको हील कर सकता है थ्रू होपनोपोनो? रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही है कि आपने अपने अंदर के पार्टनर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर बन सकता है। सबसे पहले उसको प्यार दो, वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लाइफ पार्टनर लेकर आएगा। पैसे ने तो चूज नहीं किया आपके पास नहीं आना, आपकी एनर्जी उसको ला रही है या उसको नकार रही है। आयुर्वेदा में एक कहावत है कि अगर आपको जानना है कि आपके पास्ट में आपके थॉट्स कैसे थे, आज अपने बॉडी को देखिए, और अगर आपको जानना है कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, हेल्थ को लेकर क्या होने वाला है, आज के थॉट्स को एग्जामिन कीजिए। इनफैक्ट हमारे ग्रंथ ये भी कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मानस सह, यानी भगवान की जो एक फीलिंग है ना, जो ग्रेस है, ये महसूस की जा सकती है। आपका मन उसे समझ नहीं सकता, आपके शब्द उसे समझा नहीं सकते, ये आपकी पर्सनल चीज है, आप ही को महसूस होगी। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमें बहुत सारे कमेंट आए कि आपको इस पर पॉडकास्ट करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में, हवाइन टेक्निक के बारे में, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ के हर एरिया को हील कर सकते हैं, यानी कि बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे वो मनी एरिया हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, बिजनेस हो। और आज उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो काफी सालों से बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल चुके हैं और उन्होंने अपने विजडम से, अपने नॉलेज से इतने सारे लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आ पाई हैं। सो डॉक्टर करिश्मा जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हम हमारी लिस्ट में जिसके लिए मैंने काफी ज्यादा वेट किया। ये टॉपिक उनमें से एक है और हम ये वेट कर रहे थे कि जब आप आएंगे तो आपसे ही सवाल किए जाएंगे इसके बारे में। अरे वाह, बहुत खुशी है मुझे। ग्रेट। तो मैम एक सवाल मैं सभी से पूछता हूँ, हाँ, क्योंकि आपका भी एक्सपर्टाइज है उसमें, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए ब्रह्मांड का एक नियम है। आपकी थॉट से शक्ति जागृत होती है, आपको पावर है उस थॉट को एक डायरेक्शन देने में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऊर्जा है जो आपसे निकलकर आप जहां फोकस करते हैं वहां पर जाकर आपके लाइफ में एक एक्सपीरियंस वापस लेकर आ सकती है। तो बेसिकली एक थॉट है, एक थॉट के साथ हमेशा एक फीलिंग होती है, उस फीलिंग में एक वाइब्रेशन छुपी होती है, क्योंकि ब्रेन जो है एक वाइब्रेशन को फैसिलिटेट करता है। करेक्ट। तो अगर मैं चाहूँ किसी भी चीज को चेंज करने के लिए मेरे लाइफ में, तो मुझे अपने थॉट को बार बार एक फोकस देना पड़ेगा। तो इसी प्रैक्टिस को हम एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस मानते हैं। तो आपसे एनर्जी तो जा ही रही है, right. लेकिन कहाँ जा रही है? जैसे एक हवाई जहाज उड़ रहा है, उसकी एक डेस्टिनेशन है। तो आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वही लैंडिंग डिसाइड करती है। ओके, ग्रेट। तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं, तो आप तो काफी ज्यादा हीलिंग पर बात करते हैं, तो क्या मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके या होपोनोपोनो की हम बात करते हैं, किस हद तक हील किया जा सकता है इंसान को?
देखिए, हीलिंग तो सबसे पहले इंसान की विल से शुरू होती है। ओके। इसका मतलब अगर विल है तो हीलिंग के चांसेस 100% है। हम्म। अब समझना ये पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम हमेशा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, डेटा है, इंफॉर्मेशन है। समझ लीजिए, हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध है, यानी कि आपकी जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस वो आपके अंदर है। तो आपकी लाइफ में आज जो हो रहा है ना, ऑलमोस्ट 97 to 98% तो सबकॉन्शियसली आप एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर हम हीलिंग की बात करें तो हीलिंग हो गया एक करेक्शन आपकी एनर्जी का। ओके। आप अपनी एनर्जी के अंदर छुपे अपने थॉट पैटर्न्स को, अपनी फीलिंग्स को बदलना चाह रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को हम एक्चुअली हीलिंग कहते हैं। तो हीलिंग कंप्लीट तब होती है जब आप एक्नॉलेज करें, माने कि हो सकता है जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई हों। अगर आज के समय में देखा जाए, अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं कि मैं फंसी हुई हूं या मेरे साथ बुरा हुआ है, तो ऐसे नकारात्मक फीलिंग्स का प्रभाव हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे लाइफ के हर एरिया पे पड़ता है। चाहे मनी के एरिया हो जाए, करियर हो जाए, रिलेशनशिप्स हो जाए, या ऑफकोर्स आपका हेल्थ या आपकी बॉडी रिलेटेड चीजें हो जाए। तो हीलिंग कहीं पे भी पॉसिबल है। उसके लिए सबसे पहले मेरा विल होना चाहिए, मुझे विल पावर होनी चाहिए कि मुझे करना है। लेकिन उसके लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंड काम कैसे करता है। अब देखिए, हम एक सिंपल एक्सरसाइज से समझ सकते हैं कि क्या आप अपने माइंड को समझते हैं। अगर लोगों से पूछें कि आप अपने माइंड के बारे में सोचिए, मन के बारे में सोचिए, तो ज्यादातर लोगों को इमेज आता है ब्रेन का। हाँ, राइट। तो इमेजिन कीजिए, हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं अपने माइंड से, लेकिन हम माइंड को इतने अच्छे से समझते नहीं है। तो उसको समझने के लिए, वो अवेयरनेस लाने के लिए ना, हमें एक तो अपने साथ समय बिताना पड़ेगा। तो हीलिंग में ना, जब आप अपने साथ समय बिताते हैं, आपकी पर्सनल पावर बढ़ती है, आप चीजों को समझने लगते हैं। दूसरा तो आप पढ़िए आपका माइंड कैसे काम करता है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस बारे में बात की है, लिखी है इन चीजों के लिए। तो आप पढ़िए कि उन्होंने क्या लिखा है। अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी। और हीलिंग में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, आपकी खुद की एनर्जी की। अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, आपका फेथ बढ़ेगा, और जहां फेथ है वहां पे समझो हीलिंग होनी ही होनी है। तो फिर मतलब हीलिंग का क्या मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप बीमार हो तो ही आप अपने आप को हील कर सकते हो? या जैसे जब हम होपोनोपोनो की बात करते हैं, तो क्या ये वही लोग यूज कर सकते हैं जो बीमार हैं या परेशान हैं या स्ट्रेस्ड है, या कोई भी एक इंसान जो एक सही लाइफ लीड कर रहा है वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है? एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हम एक टेक्निक होपोनोपोनो की बात करते हैं, तो एक तो ऑफकोर्स हम प्रॉब्लम्स पर काम करने के लिए होपोनोपोनो कर रहे हैं। देखिए, जैसे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गया होपोनोपोनो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग से अपने आप को अपने ही उच्च स्वर से, अपने ब्रह्मांड का जो हिस्सा, जो एक शक्ति है ना, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हर किसी को करना चाहिए? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में हमने कहा बहुत सारी मेमोरीज हैं। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। हो सकता है कल आपको एक हेल्थ चैलेंज हो सकता है कल आपको रिलेशनशिप्स में बहुत सारा स्ट्रेस हो जाए। तो हम क्लीनिंग क्यों करना चाहते हैं, रोज क्यों करनी चाहिए? जैसे प्रेयर क्यों करना चाहिए? हम आगे के लिए शक्ति मांगते हैं, हम आगे के लिए गाइडेंस मांगते हैं। तो अगर हम एक हीलिंग प्रैक्टिस जैसे होपोनोपोनो हो गया आज से ही करना शुरू करते, भले ही कोई स्ट्रेस है नहीं है आज, लेकिन कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तो आप उसके लिए आज कर रहे हैं, एक प्रेयर की तरह कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ना एक बच्चा है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब देखिए, बच्चे को तो हमेशा प्यार चाहिए, सिर्फ तभी प्यार नहीं चाहिए जब बच्चे को बुखार हो। बच्चे को आपको रोज अटेंशन देना है, आपको उसे प्यार से समझाना है, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखानी है। तो हीलिंग जो है और होपोनोपोनो की जो टेक्निक है, वो हमें सिर्फ यही इंकरेज करा रही है कि आप अपने आप को समझो, ये समझो कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। आपके अंदर एक अवचेतन मन है जो आप ही के पास्ट को रिप्ले कर रहा है। तो इस बच्चे को आपको पकड़े रखना है। हो सकता है बच्चा कहीं आपको छोड़ के भाग जाए, आप कोई ऐसी गलत जगह चला जाए। तो अगर रोज आप अपनी एनर्जी पर काम करेंगे तो आप बच्चे को अपने साथ रखेंगे, तो ये बच्चा जो है ना बुरी कंपनी में नहीं जाएगा, वो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में लेकर आना कंटिन्यू करेगा। हो सकता है आज स्ट्रेस नहीं है, लेकिन शायद कल आपकी माइंड के स्क्रीन में
कोई बुरी सीन चल रही है, तो कौन से समय क्या हो जाए हमें नहीं पता। इसलिए हमें हमेशा जागृत रहना चाहिए और अपनी एनर्जी क्लीनिंग को तो रोजाना करना ही चाहिए। जब हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बिल्ड तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन से बिलीफ हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं और कौन से बिलीफ हैं जो हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो हाउ टू आइडेंटिफाई दीज बिलीफ्स व्हिच आर नॉट सपोर्टिंग इन द लाइफ एंड हाउ टू चेंज इट इफ एट ऑल नीडेड। सबसे पहले तो अपने रिजल्ट्स देखिए। ओके, अगर कोई एरिया है जिसमें रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उस एरिया के बिलीव्स को पकड़े बैठिए। ओके, तो अपने साथ बैठिए। और मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आप पहले थोड़ा मौन में बैठना सीखिए, बिकॉज आप रेस्टलेस माइंड से बिलीफ की लिस्ट बनाएंगे तो नहीं होगा। आप सबसे पहले ना अपने साथ आराम से बैठना सीखिए, रिलैक्स्ड होना सीखिए। उसके लिए थोड़ा समय दीजिए। हो सकता है इमीडिएटली आप लिस्ट ना तैयार करें, लेकिन कुछ दिन ना सिर्फ रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कीजिए। उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे इंसाइट्स आपको आ जाएंगे कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कि ये मैं क्या फील कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर कैसे आया। तो वो ना एक जैसे साइन हो जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी है अभी। तो जैसे आप लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, वो आपको और देगा और देगा और देगा। तो वो सबसे पहले स्टेप 1 है, थोड़ा साइलेंट सिटिंग कीजिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स स्टेट में समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, तो जिस एरिया में रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं उस एरिया के बारे में सोचिए। क्या बचपन में मेरे माँ बाप इसके बारे में ऐसा सोचते थे, या उनकी सोच, उनके विचार क्या थे, या बचपन में मैंने किसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताया, उनकी सोच कैसे थी, मेरी एनवायरनमेंट कैसी थी। तो अगर आप अपने पास्ट में जाएंगे आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। इनफैक्ट जब भी कोई कहता है मैं नहीं जानता मेरे अंदर क्या बिलीफ है, मनी को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ फिर भी पैसा क्यों नहीं आ रहा है, जाइए देखिए आपके पास्ट में। हो सकता है जिस तरह से आपके माता पिता ने शायद फाइनेंसेस को हैंडल किया, या शायद आपके आसपास लोग जो थे उन्होंने जिस तरह से मनी के बारे में बात की, हो सकता है आज आप पर उसका प्रभाव पड़ा है। तो हम कैसे जाने हमारे बिलीफ्स क्या हैं? थोड़ा साइलेंस में बैठिए, अपने पास्ट में जाइए और ये देखिए कि आपकी फीलिंग क्या है ज्यादातर। करेक्ट। तो इसमें आपकी सेल्फ टॉक भी आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप दूसरों के साथ क्या कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, क्या इनमें फर्क है? आप अपने आप को कुछ और बोलते हैं और दूसरों को कुछ और बोलते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं वो दूसरों के सामने बहुत केयरफुल हैं, राइट, लेकिन खुद से कभी कभी गुस्से से पैसे को फेंक देंगे, या कभी कभी ना पेन फेंक कर कह देंगे कि तो समझते ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि आपकी एक्शंस कहाँ वीक होती हैं, आपके अंदर ब्लॉकेजेस पकड़ने के लिए अपनी फीलिंग्स पे जाइए। आप ज्यादातर दिन में कैसे फील करते हैं, और उस फीलिंग के पीछे सोर्स क्या है, वजह क्या है? क्या कोई इंसान है जो आपको ऐसा फील करा रहा है? तो हो सकता है रिलेशनशिप एरिया में आपको लगता है कि नहीं मैं इतनी वर्दी नहीं हूँ, या शायद मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ, इसीलिए अब तक ना मुझे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिली। तो अपनी फीलिंग्स को पकड़िए, फीलिंग्स की नोट्स बनाइए कि ज्यादातर दिन में मैं क्या फील करती हूँ। तो आपकी पास्ट से लेकर आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स में ही आपकी बिलीफ सिस्टम की लिंक छुपी हुई है। एंड अब ये आई थिंक ये बहुत क्लियर आपने किया कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको थोड़ा मौन में बैठने की जरूरत है। क्या आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? मौन में बैठने का मतलब क्या है? मेडिटेशन करना या कुछ? इज देयर एनी प्रोसेस व्हिच पीपल शुड फॉलो? नहीं, एक्चुअली व्हाट आई मीन बाय मौन में बैठना है, साइलेंट सिटिंग, तो यही हो गया कि आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, लेकिन देखिए मैं वर्ड मेडिटेशन नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि शुरुआत में ना हर कोई वो स्टेज पे नहीं जाता। शुरू में ना हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन सीखेंगे। ओके, धीरे धीरे आप कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्टेम्पलेशन में जाते हैं, जहां पे आप अभी फोर्स नहीं कर रहे हैं अपने आप को, आप उस फ्लो में आ गए हैं। अब कॉन्टेम्पलेशन से यानी कि अब आप गहरे जा चुके हैं, अब आप मेडिटेशन स्टेज में पहुंचते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपने आईज बंद करके मौन में बैठना चाहूँ तो मैं अपने बॉडी के हर हिस्से पर फोकस कर सकती हूँ, अपने बॉडी सेंसेशंस को नोटिस कर सकती हूँ। हो सकता है थॉट्स आएंगे तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए थॉट्स को, कोशिश करके जज ना करें। मैं जानती हूँ ये इजी नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपने जर्नी की शुरुआत की मुझे ऐसे लगता कि मैं ज्यादा डीपली अनकंफर्टेबली ब्रीथ करने लगती जब भी मैं साइलेंस में बैठती। इसका मतलब थोड़ा स्ट्रेस आने लगता। आई रियलाइज्ड कि थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, बट
अगर आपकी इंटेंशन है कि आपको बैठना है और अपने आप को आराम से इनकरेज करें, देखो 5 मिनट बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, कुछ नहीं होगा, थॉट्स आएंगे चले जाएंगे, मुझे ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने की कोई जरूरत नहीं, किसी थॉट में इतनी पावर नहीं है, आराम से बैठेंगे। पॉजिटिव थॉट्स में बहुत पावर है, नेगेटिव में पावर नहीं है। अपने आप को मैं बोलती रहती तो क्या होता, माइंड थोड़ा काम हो जाता, सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा काम हो जाता। तो एक तो सेल्फ टॉक से आप कॉन्सेंट्रेट करना सीखेंगे, क्योंकि आप है ना अपने आप को वापस लेकर आएंगे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी लेकिन आप वापस लेकर आएंगे। तो आप एक्चुअली जो है मेडिटेशन ही कर रहे हैं, लेकिन आप माइंड में प्रेशर मत रखिए कि मुझे थॉट्स नहीं आने चाहिए या मुझे अभी 15 मिनट बैठना है। फ्लो में जाइए, रिलैक्सेशन पे फोकस कीजिए और कोशिश करके आपके आसपास है ना ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, नहीं तो क्या होता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंसंट्रेशन। तो शुरुआत में मैंने तो हमेशा ऐसे ही सीखा था कि मैं अपने खुद के थंब को देखकर फोकस करूं और फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी ही थंब को इमेजिन करूं। तो जैसे मैं अपने अंगूठे को देखती, मुझे ऐसे लगता कि अभी बस वही मेरे लिए सब कुछ है, अभी और कुछ मायने नहीं रखता, तो वो थॉट भी धीरे धीरे करके निकल जाता। तो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़िए या अपनी सांसों में फोकस रखिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए और थोड़ा काउंट्स दीजिए। अब जैसे कि अगर रिलैक्स्ड नहीं महसूस कर रहा है, कोई साइलेंस में नहीं बैठ सकता है, तो रिवर्स काउंटिंग जब करता है वो, जैसे कि 30 से 1 तक आप रिवर्स काउंटिंग कीजिए या 50 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग कीजिए, तो रिवर्स काउंटिंग में ना आपका ब्रेन भी रिलैक्स हो जाता है, आपकी ब्रेन वेव्स भी ना चेंज होने लगते हैं और एक जैसे फेवरेबल स्टेट प्रोड्यूस हो जाता है जिसमें आपकी ब्रेन की बीटिंग कम हो जाती है। तो नॉर्मली जब इंसान थोड़ा स्ट्रेस्ड है, तो उसको पता है उसको क्या क्या करना है दिन में, तो वो बीटा स्टेट में होता है, पर धीरे धीरे करके जब वो साइलेंस में बैठना शुरू कर देता है, उसकी ब्रेथ थोड़ी स्लो हो जाती है, ब्रेन की बीटिंग थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे रिलैक्स स्टेट में ना इंसान अपने आप को और अपने नीड्स को समझता है। ऐसे में ना एक्चुअली मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि कभी कभी हम रॉन्ग गोल्स के पीछे जाते हैं, तो ऐसे में आपको इंसाइट्स मिल जाते हैं और फिर है ना आप कॉन्फिडेंस के ज्यादा आपको जैसे ना एक फीलिंग आती है कि नहीं ये हो जाएगा, ये करना है, तो कॉन्फिडेंस और पावर के साथ आप अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो साइलेंट सिटिंग मैं तो यही कहूंगी कि हर कोई कर सकता है, करना चाहिए, लेकिन इतना प्रेशर मत रखिए कि थॉट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके थॉट्स ना आए, बट हाँ एक चीज है, आप रिलैक्सेशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि रिलैक्स्ड हो जाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव था मेडिटेशन का वो हम मीट कर लेते हैं। तो एक प्रोसेस है, आपको वो प्रोसेस में घुसना है और जितना आप घुसेंगे उतना ना आपको फीलिंग है कि मैं और करूं और करूं और करूं, तब आप सही जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कब खत्म होगा कब खत्म होगा कब खत्म होगा, तो ये नहीं होने वाला, मतलब आप कहीं ना कहीं सही नहीं कर रहे हैं। तो वो एक डिफरेंस है। और ऐसे में ना जब आप अपनी बिलीफ्स को पहचानते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आप बोलेंगे नहीं नहीं ये थॉट तो सही नहीं है। अब जैसे कि किसी को बिलीफ है मैं तो वर्दी ही नहीं हूँ, कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं करता, आप खुद देखेंगे ना कि आप जब साइलेंस में बैठते हैं और उसके बाद आपने अगर ये प्रैक्टिस की हो ना, आप खुद के अंदर से एक आवाज महसूस करेंगे, नहीं नहीं मैं वर्दी हूँ। तो आप ऐसे स्टेटमेंट को रिवर्स करके लिखिए, मैं वर्दी हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं लायक हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे तो लाइफ हर तरीके से सपोर्ट करती है। तो आप ऐसे अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की एक लिस्ट बनाएं। इनफैक्ट कई लोग ना जब रेडीमेड एफर्मेशंस उठाते हैं बहुत समय तक यूज करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद अपने बिलीफ सिस्टम पे फोकस नहीं किया। आपके सबकॉन्शियस माइंड को शायद दर्द यहाँ है, लेकिन आप दवा उसको यहाँ पे के लिए दे रहे हैं, तो शायद इसीलिए वो आपको इतनी हेल्प नहीं कर रहा। तो अगर आप बिलीव्स पकड़ेंगे और ऐसे साइलेंट सिटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो है ना आपकी माइंड में ना आप क्लियर हो जाएंगे कि मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, यहाँ मेरे थॉट्स क्या है, यहाँ मेरी फीलिंग्स क्या है। तो अपनी फीलिंग्स को पहचान करना, फिर आप उनको जब रिवर्स करके रोज सुबह और रात को सोने के पहले अपने आप को ऐसे एफर्मेशंस दोहराते हैं जिनमें आपकी बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की ताकत है, तो फिर वो बहुत जल्दी काम करेंगे। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक आपने एक बीच में एक बात बोली थी कि बहुत सारे लोग गलत गोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो इज देयर एनी वे जिससे लोग जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ये जान सके कि मैं ये गोल मेरे लिए सही होगा या नहीं?
आई थिंक सबसे पहले तो आपके गोल के पीछे वाई क्या है, ओके आपको क्यों चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चाहिए क्योंकि मिस्टर ए को मिल गया है, इसीलिए चाहिए क्योंकि इससे मेरी लाइफस्टाइल बदलेगी। हाँ, आपको हक है डिसाइड करने का आपके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है। लेकिन अगर गोल में आपकी पैशन नहीं है, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि इससे मेरी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे जाएंगे, कई बार ना आपका पैशन निकल जाता है। क्योंकि देखिए, रुकावटें तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे। करेक्ट। तो जनरली लोग गिव अप क्यों करते हैं? जब उनकी पैशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। जहां पे पैशन बहुत ज्यादा है, ज्यादातर हमने देखा है कि लोग गिव अप नहीं करते। गिव अप करने की एक्चुअली कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि आज शायद फेलियर है, कल सक्सेस आना ही है, रात को दिन में बदलना है, तो वो तो चेंज आने ही वाली है। तो सबसे पहले तो अपनी वाई पहचाने, क्यों चाहिए आपको, आपके अंदर ऐसी क्या डिजायर है जिससे आपकी लाइफ में वो वैल्यू एडिशन आ जाएगा। आप इस गोल के बारे में महसूस क्या कर रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में इस गोल के पीछे टाइम स्पेंड करना वर्दी होगा? क्या आप टाइम देने को तैयार हैं? हो सकता है टाइम लगे। क्या आप टाइम देने को, क्या ये इतना वर्दी गोल है कि आप अपने आप को ये कहेंगे कि हाँ, मैंने इसको टाइम दिया, मैंने सही किया? तो कहीं ना कहीं गोल्स शुड बी वर्दी आपके टाइम की, आपकी एनर्जी की, आपकी इन्वेस्टमेंट की। करेक्ट। तो अगर आपकी फीलिंग्स आप पहचानेंगे तो आप जनरली सही गोल्स के पीछे जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि मुझे क्यों चाहिए। और देखिए, एक तरीका है कि अगर मैं जानूं कि मेरी वाइब्रेशन इस गोल को लेकर क्या है। अब जैसे कि आप गोल के बारे में सोच रहे हैं और इमिडिएटली ना एफर्टलेसली आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर काम करूं, कि उसको करना मुझे चाहिए, ही किसी भी हालात में चाहिए। तो अगर ऐसी आपकी फीलिंग्स हैं तो ज्यादातर ये सही गोल्स होते हैं। लेकिन गाइडेंस जरूर लीजिए, चाहे आपके लिए डिवाइन है, आपके लिए ब्रह्मांड है, आपके लिए यूनिवर्स है, आप जो नाम से इस शक्ति को पुकारे। गोल्स फिक्स करने के पहले ना गाइडेंस जरूर लीजिए, क्या ये मेरे लिए सही है, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे राह दिखाइए। बिकॉज देखिए, एक प्रैक्टिस जो अगर आप रोज करेंगे, सोने के पहले आप उस शक्ति से गाइडेंस लीजिए, मेरे गोल्स को लेकर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या एक्शंस लेनी चाहिए, क्या ऐसा कुछ है जो मेरे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे पूछकर सोते हैं ना, तो कई बार आपको पता चलेगा नेक्स्ट डे, शायद ये मेरे लिए नहीं है, या शायद मुझे ये नहीं, मैं शायद ये गलत गोल के पीछे जा रही हूँ। तो कहीं ना एक क्लैरिटी आ जाती है, जिसके लिए आपको गाइडेंस सीख करना है। बिकॉज आपके अंदर एक्चुअली सारे आंसर्स है। एक तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, उस पावर से ना आपको बहुत सारे इंट्यूशंस मिलते हैं। दूसरा, तो अगर सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को आप कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं, जैसे कि अगर आप उसको अच्छे थॉट्स देते हैं, आप नेगेटिव फीलिंग्स को निकालने की रोजाना कोशिश करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मीडियम बन जाता है डिवाइन तक पहुंचने की। तो सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग से तो उल्टा आप अपनी उच्चस्व हायर सेल्फ तक पहुंच रहे हैं, जिससे आपको गोल्स को लेकर बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और फिर आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। अमेजिंग। राइट। आई थिंक ये, क्योंकि बहुत लोगों को होता है ये सवाल कि कई बार तो लोगों में करेज भी नहीं होता कि मैं पूछूं ये सवाल। लेकिन बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर जो मैं पाना चाहता हूँ, क्या ये मुझे अल्टीमेटली हैप्पीनेस देगा? क्या मैं जिन गोल्स के पीछे मैं भाग रहा हूँ, क्या वो सही है मेरे डायरेक्शन, उनकी, क्या मैं उस डायरेक्शन में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं ये करूं या नहीं करूं? आई थिंक, और जो आपने एक्सप्लेन किया, इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी लोगों को। और आई थिंक एक चीज, आपकी वैल्यू सिस्टम से अलग नहीं होने चाहिए आपके गोल्स। आपकी कुछ वैल्यूज हैं ना, कुछ आदर्श हैं लाइफ के, उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें। ऐसा गोल जो आपको अपनी वैल्यू सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज करवाए। कौन से वैल्यूज? हमेशा शांत रहने की वैल्यू है, पीस की एक वैल्यू है लाइफ में, ट्रूथ की एक वैल्यू है। ऐसे वैल्यूज को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, जहां पे आपको झूठ बोलकर आगे बढ़ना पड़े। ऐसा कोई काम जिसमें आपको झूठ बोलना पड़े और फिर आप खुश नहीं हैं, तो गोल पाकर भी आप खुश नहीं होंगे। अभी तो खुश नहीं है क्योंकि गोल नहीं है, गोल पाकर भी खुश नहीं होंगे। तो आपकी क्या वैल्यू सिस्टम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, ये देखिए कि आप उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो हमारे शास्त्र तो कहते हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। अब आपकी वैल्यू सिस्टम में क्या है, आप पहचानिए, समझिए। आप उस राह पर चलेंगे तो लाइफ है ना, आपको एक स्ट्रगल नहीं लगेगा।
नहीं तो क्या होता है, लोग अपने गोल्स के पीछे जाते हैं लेकिन कौन से कॉस्ट पे, इतना स्ट्रेस एंजाइटी के साथ जाते हैं कि जब गोल मिल भी जाता है, वो पा लेते हैं, तो उनमें ताकत ही नहीं है इतना एंजॉय करने की, क्योंकि इतनी एनर्जी वहां पे चली गई। तो एंजॉय करनी है अपनी जर्नी को एंजॉय करना, हर मोमेंट को एंजॉय करना है। राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर ही आते हैं, ये कंसीडरिंग द टॉपिक, जैसे होपोनोपोनो हीलिंग टेक्निक जो है, ये आज के टाइम में ये इट इज गेटिंग वायरल एवरीवेयर नाउ। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, मतलब यूट्यूब पर तो छाया हुआ है ये टॉपिक, आई बिलीव। तो थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से आप बताएं कि कैसे ये होपोनोपोनो है क्या, और कैसे ये लोगों की लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और लाइफ के किस किस एरिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। होओपोनोपोनो एक हवाईन वर्ड है जिसका अर्थ है कुछ चेंज करना, कुछ करेक्ट करना, कुछ बदलना। तो सबसे पहले तो होपोनोपोनो हमें क्या इनकरेज कर रही है समझना, ये चेंज तो करना है, बदलना तो है, और शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है। क्योंकि होपोनोपोनो जो फिलॉसफी है ना, वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के हमें सुझाव देती है। सबसे पहले तो आप नोटिस करो, जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां पे आप हैं, आपका बॉस, आपकी बीवी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स। तो यानी हम कॉमन फैक्टर होते हैं जहां पे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं पूछिए अपने आप से कि प्रॉब्लम का सोर्स एक्चुअली है क्या। क्योंकि देखिए, इंसान तो बदलते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम का जो असली सोर्स है वो हमारे अंदर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ओके। तो होपोनोपोनो एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी हीलिंग सिस्टम है जो हमें सिर्फ इतना कह रही है कि कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कहाँ जाना है उसको सॉल्व करने अपने अंदर। चाहे मुझे प्रॉब्लम है मेरे देश की गवर्नमेंट से, मुझे इकोनॉमी से प्रॉब्लम है, मुझे लोगों से प्रॉब्लम है, मुझे अपने घर वालों से प्रॉब्लम है, या मुझे हेल्थ की कोई इशू है, प्रॉब्लम अंदर है, उसको निकालना हमारे ऊपर है। और प्रॉब्लम जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठी हुई है मेमोरीज के तौर पर। तो देखिए, हम तो ये समझते हैं कि हमारा पास्ट जो है वो हमारे अंदर काफी हद तक चल रहा है, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि पास्ट आपकी शायद डेस्टिनी होगी। जैसे कहते हैं ना, भाग्य हो गया मेरा पास्ट मेरा भाग्य है। लाइफ में कभी भी कुछ चीज अचानक हो जाती है। हाँ। तो हम अगर सोचेंगे कहाँ से आई, तो हम समझेंगे हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जिस वजह से आज ये मेरे साथ हो गया। क्योंकि हो सकता है आपने आज इस लाइफ में कभी भी कुछ गलत नहीं किया। तो लोग अक्सर कहते हैं, डॉक्टर मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ये चीटिंग क्यों हुई, मैंने तो कभी बुरा सोचा भी नहीं है। तो हम समझते हैं कि काफी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके पास्ट से, हो सकता है आपका प्रारब्ध हो आया है आपके लाइफ में आज, लेकिन आज आपकी एक प्रेजेंट एनर्जी है, आपकी करंट वाइब्रेशन है। एक हो गया आपका पास्ट, उसकी एनर्जी, एक हो गया करंट वाइब्रेशन, करंट एनर्जी। दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है, वही जीतेगा आपकी लाइफ में, दूसरा जरूर उसको सरेंडर करेगा। तो होपोनोपोनो एक हीलिंग सिस्टम है जो हमें ये बता रही है कि जब आप अपने आज में अपने पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, अपने आप को इतना बोलते हैं कि जो भी हुआ शायद गलत हुआ, लेकिन आया तो अंदर से ही है, निकालना तो मुझे ही है। तो क्यों ना मैं अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करूं, सिखाऊं कि मैं क्यों होल्ड ऑन करूं इन चीजों को। हो सकता है आज किसी ने मुझे कुछ बुरा भला कहा, मुझे तकलीफ हुई, तकलीफ मुझे हुई, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन मुझसे ही आया है। तो अगर रिएक्शन आपसे आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि आपकी कार्मिक डेट में, पैटर्न्स में एक चीज थी, आपको भोगनी थी, ये आपको एक्सपीरियंस करना था। कहीं ना कहीं ये फीलिंग जो कोई और निकाल रहा है ना, आप उसको निकालने दे रहे हैं, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपकी एनर्जी में वो है, तभी वो आपके साथ ही कर रहा है। तो आपकी परमिशन के बिना लाइफ में कोई कुछ नहीं करता, बट नेचुरली आप कॉन्शियसली तो परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप सबकॉन्शियसली दे रहे हैं। तो होपोनोपोनो में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ जुड़कर
उसे समझाते हैं, उसे ट्रेन करते हैं कि हमें इन नेगेटिव फीलिंग्स को निकालना है। तो देखिए मेरे अंदर कितने मेमोरीज हैं जो गलत हैं, मैं नहीं जानती, कैसे पकड़ूंगी? हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक बास्केट नहीं कि हम खोलकर सब कुछ देख सके। लेकिन आज आपकी फीलिंग ज्यादातर क्या है? अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पैसों की प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर क्या फीलिंग चल रही है? उस फीलिंग के ऊपर काम करना ओपन में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। आप नोटिस करो कि आपके अंदर क्या ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि वो ट्रिगर जो है ना, वो आपकी मेमोरीज से हो रहा है। आपके अंदर वो पैटर्न्स हैं, तभी आप ट्रिगर्ड हो रहे हैं। अब जैसे कि अगर कोई गलत जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो है ना, आपने सुना होगा लोग ऐसे, पता नहीं मैं क्यों इस जगह पे आया, हाँ. क्या पड़ी थी कि मैंने ये डिसीजन ली। एक्चुअली ज्यादातर डिसीजंस तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चलाकर वहां लेकर गया। तो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़कर उसके साथ कनेक्ट करके उसको प्यार देना है। सेल्फ लव जो है वो होपनोपोनो क्लीनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हमने अपने आप को इतना प्यार नहीं दिया। प्यार देते तो किसी और के लिए नफरत नहीं रखते, अपने आप को अगर इतना प्यार करते तो किसी और के लिए कड़वाहट नहीं रखते। तो होपनोपोनो हमें इन नेगेटिव फीलिंग्स को निकालने की एक सिस्टम बता रहा है, एक प्रोसेस है। हम जितना इस प्रोसेस में घुसते हैं उतना हम अपनी डिवाइन पावर को एक्सपीरियंस करते हैं। तो हर क्लीनिंग का ऑब्जेक्टिव एक ही है, आपको पीस, शांति महसूस होनी चाहिए। राइट. जहां पे शांति नहीं है वहां पे हो सकता है कोई नेगेटिव मेमोरी चल रही है। तो या तो आप मेमोरी स्टेट में ऑपरेट करते हैं जहां पे आप देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, जज करते हैं, आपको बुरा लगता है, ये आपकी मेमोरी स्टेट होगी। पर इस स्टेट में ना हो सकता है बॉडी में, बाकी एरियाज में प्रॉब्लम्स आ जाए। लेकिन अगर मैं अपनी एनर्जी पर काम करूं और अगर मैं अपने आप को बोलूं कि नहीं, मुझे अपने अंदर के फीलिंग्स को निकालना है, और मैं समझूं कि सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से ही आ रहा है, इतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे थोड़ा पेशेंस होना चाहिए प्रोसेस में ना। इसलिए लोग बहुत जल्दी घुस जाते हैं लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग यहां से शुरू होती है कि देखिए आपकी लाइफ में ना, आप शायद नहीं पहचानते हैं लेकिन सब कुछ आपकी इनर पावर सबकॉन्शियस से आ रहा है। अब जैसे कि आप नहीं समझते हैं, लेकिन आप जो खाना खाते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बोन, टिश्यू, मसल, ब्लड में कन्वर्ट कर रहा है। करेक्ट. हाँ. तो ये भी आप नहीं समझते हैं कि वो आपकी वाइटल प्रोसेसेस को गवर्न कर रहा है। अब सोचिए, जब हम स्ट्रेस में हैं या जब हम गुस्से में हैं, उस समय आपने कोई काम किया हो, ज्यादातर हमने उस काम को बिगाड़ दिया, बिकॉज गुस्से में तो अच्छा काम बिगड़ जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर गुस्से में है, गुस्से में आपकी बॉडी को चला रहा है, तो इसीलिए तो बॉडी में डिजीज होती है। हम बोलते हैं ना डिस ईज से बाहर वाला जो स्टेट है, हम कहते हैं तब बॉडी में प्रॉब्लम है। तो ऐसी डिस ईज हर एरिया में आ सकती है, पैसों से लेकर रिश्तों में, रिश्तों से लेकर शरीर में। तो कोई भी डिस ईज अगर आपको आज हो रही है अपने लाइफ में, इसका मतलब आपके अंदर ना बैठा आपका सबकॉन्शियस माइंड इन पुरानी यादों से जूझ रहा है, उसको हेल्प की जरूरत है। अब सवाल लोग ये अक्सर पूछते हैं कि सबकॉन्शियस को हेल्प क्यों चाहिए? सफर तो मैं कर रहा हूं, मुझे पैसा नहीं है आज लाइफ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अब देखिए, आपके सामने आपका बच्चा है, बच्चे को चोट लगी, कभी कभी आप भी रो लेते हैं, आपको दुख होता है, लेकिन चोट तो बच्चे को लगी, लेकिन दुख आपको भी हुआ। आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है। बच्चा क्यों? क्योंकि वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है, वो आप पे डिपेंडेंट है, वो खुद तो सोच भी नहीं सकता, वो सिर्फ आपकी दी गई डायरेक्शन को चलाता है। तो इसीलिए आज आप एक मदर हो गए, एक पेरेंट हो गए, आपके अंदर एक बच्चा है सबकॉन्शियस माइंड, और इस बच्चे में ना बहुत दर्द है, क्योंकि अच्छा सोचिए, आपके अंदर इतने सारे मेमोरीज चल रहे हैं, इतने सारे कांटे हैं, तो बच्चा नेचुरली बहुत ज्यादा बर्डन्ड है, स्ट्रेस्ड है, और इस बच्चे को ना हमने इतना प्यार नहीं दिया। अब जैसे कि देखिए, स्कूल और कॉलेज में हमने हमारी इमोशनल नीड्स को समझने की ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिली। तो एक्चुअली सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम वैल्यू एजुकेशन तो सिखाते हैं बच्चों को स्कूल में, लेकिन इमोशन से डील कैसे करना है। अब उन्हें कह तो दिया सबको माफ करना चाहिए, लेकिन माफ कैसे करें? किसी ने उन्हें परेशान किया, माफ कैसे करें? क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या है, हम नहीं समझाते हैं बच्चों को। तो ऐसे धीरे धीरे करके ना
क्योंकि हम किसी को माफ नहीं कर पाए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, कड़वाहट से इतना भर जाता है कि वो दुनिया को इसी नजरिए से देखता है। तो अब बच्चे के लिए अगर वो सफर कर रहा है, वो किसकी तरफ देखता है हेल्प के लिए? पेरेंट्स को ही देखेगा। और कभी कभी पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं, जैसे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट है, जाने दो, अब मैं करियर पे फोकस करें, लेकिन दर्द तो रह गया, मैंने उसे निकाला नहीं है। अब बच्चा जो है रिजेंटफुल हो जाता है, उसे लगता है कि यहाँ चोट लगी, माँ ने कुछ नहीं किया। अब ऐसे ही हम कहते हैं एनर्जी साइकोलॉजी में, एक हर्ट जो है सबकॉन्शियस माइंड में रिजेंटमेंट पैदा करता है हमारे लिए। तो हमारे एक हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, अलग नहीं है, हमारा ही हिस्सा है, हमारे ही मन का एक हिस्सा है, लेकिन एक अलग फेज में वो काम करता है, एक अलग एलिमेंट से काम करता है। उसको डायरेक्शन हमसे चाहिए, उसको प्यार हमसे चाहिए। जब वो प्यार नहीं मिलता, वो अटेंशन नहीं मिलता, तो हम जो चाहते हैं उसका उल्टा करता है ताकि अटेंशन मिले। तो क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे कार्मिक डेट्स हैं, मेमोरीज हैं, पास्ट की बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। अगर हमने अपनी फीलिंग्स से आज डील नहीं किया, उसको चेंज नहीं किया, नहीं समझा कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है इन मेमोरीज को और एक्टिव कर देगा लाइफ में। नहीं तो हम अपने ऊपर कैसे काम करेंगे? तो एक्चुअली हर प्रॉब्लम जो है ना, होपनोपनो सिखा रही है, एक अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ को हील करने की, अपने सोल को हील करने की, और अपने डिवाइन पावर को एक्सपीरियंस करने की। और हर प्रॉब्लम एक और अपॉर्चुनिटी लेकर आती है कि इस बार आप अपने लाइफ को और अपने आप को और प्यार से देखें। सो ये प्रोसेस जो है वो चालू होती है अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करके। देखिए, आज अगर प्रॉब्लम है तो होपनोपनो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि अपने फीलिंग को पहचानिए, क्या है अंदर, गुस्सा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उदासी है, क्या है अंदर, और उस फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड पर लेकर जाइए। कहिए कि मैं नहीं जानता ये कहाँ से आया है, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, प्लीज लेट गो। देखिए, हम जो कह रहे हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये क्लीनिंग वर्ड्स है होपनोपनो। आई एम सॉरी, इसमें रिपेंटेंस है, यानी मैं नहीं जानती कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, पर इतना तो समझती हूँ कि जो आया है मेरे अंदर से ही आया है। कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो ऐसा किया होगा जाने अनजाने में, हो सकता है शायद मेरे फैमिली से आया हो, मेरे एंसेस्टर्स से आया हो, मैं नहीं जानती कहाँ से ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन हाँ, आई तो मेरे अंदर से ही है। प्लीज फॉरगिव मी, इसमें फॉरगिवनेस की एनर्जी है। हम कहते हैं देखो, लाइफ में ना फॉरगिवनेस करनी है, इसीलिए तो आए हैं, क्योंकि फॉरगिव नहीं किया है। अगर सबको माफ कर दिया होता तो अकाउंट सेटल हो जाता। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को सिखाइए फॉरगिव करना। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ ना, वो रिकॉर्ड करके बैठा है, और आपको ना वो प्रोत्साहित करता है कि आप भी गुस्सा दो, गुस्से के बदले गुस्सा दे, क्योंकि हमने गुस्सा इतना कैरी किया है। तो होपनोपनो आप बच्चे को कहते हैं कि क्यों गुस्सा रखना है, छोड़ देते हैं, क्यों गुस्सा रखना, इससे हम ही सफर कर रहे हैं। तो ये जो रिपेंटेंस से लेकर फॉरगिवनेस की जर्नी है, वो होपनोपनो में सबकॉन्शियस माइंड की कनेक्शन के साथ आती है। इसलिए हम कहते हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू में ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। हमने कुछ समय पहले बात की कि ये बच्चा जो है आपकी बॉडी चला रहा है आपके लिए, आपकी ब्रेन की बीटिंग हो रही है, आपकी हार्ट की बीटिंग हो रही है, आपकी किडनीज फंक्शन कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है आपके लिए, सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है आपके लिए। इसीलिए हम उसको थैंक यू बोलते हैं। और इसलिए भी थैंक यू बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात मानेगा, आपसे ही सीखता है। आप आज उसको नए संस्कार देंगे, प्यार के संस्कार देंगे, वो सीखेगा। तो आप इसीलिए उसको थैंक यू भी बोल रहे हैं। जैसे आप चाहते हैं कोई आपका काम करे, आप उसको एडवांस में थैंक यू बोल के देखिए, वो जरूर करेगा। उसी प्रकार से आप बच्चे को कहते हैं थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरे साथ क्लीनिंग करने के लिए, मेरा साथ हमेशा देने के लिए। आई लव यू, हमेशा हमेशा तुमने अब तक जो भी किया है, मैं कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अनकंडीशनली प्यार करती हूँ। अनकंडीशनली क्यों? देखिए, आजकल तो हर रिश्ते में कंडीशन आ गई है कि आप मेरे लिए कुछ करो, आपको करना है, एक्सपेक्टेशन आ जाती। तो बच्चा जो है ना, वो फील करता है कि इसको मैनिफेस्ट करना है, इसीलिए ये मेरे पास आया है। प्रेशर, बच्चे में एक प्रेशर होता है कि देखिए कुछ चाहिए तभी मेरे पास आए हैं।
तो हम एक माता पिता की तरह अनकंडीशनल लव देते हैं बच्चे को, उसको हम आई लव यू रोज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि अब तक मैंने तुम्हें इग्नोर किया लेकिन आगे मैं अब इग्नोर नहीं करूंगी। तो इसमें ना जब आप अपने आप के अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को एक बच्चे की तरह देखते हैं तो बहुत मदद मिलती है। आपको एहसास हो जाता है कि आपने इस अंदर के बच्चे को कितना इग्नोर किया, और धीरे धीरे करके एक कनेक्शन जो है ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें आप उस क्लीनिंग में खो जाएंगे। रिजल्ट के लिए क्लीनिंग नहीं करते हैं। अब जैसे कि पैसों की प्रॉब्लम है या रिश्तों में कुछ तकरार चल रही है, मैं होपनो इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ मेरा बच्चा पेन में है, उसके अंदर कांटा चुभा है, अब उसको मुझे फ्री करना है। वो फ्री हो जाएगा ना, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम की सोल्यूशन पर डायरेक्टली फोकस करूं कि मेरा हस्बैंड मान जाए, मेरी वाइफ मान जाए, मेरे साथ ये हो जाए, मैं ये पार्टनर अट्रैक्ट कर लूं, तो क्या होगा? मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। तो इसमें मैंने क्या संस्कार दिए बच्चे को? कुछ नहीं। तो वो पुनः एक्चुअली प्रोसेस है कि आप संस्कार दें बच्चे को, आप उसे सिखाएं फॉरगिवनेस कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसे समझाएं कि अनकंडीशनल लव कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक्सपेक्टेशंस सेट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज के पीछे क्लीनिंग करनी है, आपको बेटर फील होना है। जब आप थोड़ा बेटर फील करने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी लाइफ में वो लेकर आएगा। वो कहता है ना, व्हेन यू आर ओके एवरीथिंग अराउंड यू गेट्स ओके। करेक्ट। सो आप उसे उस ओर लेकर जा रहे हैं, लेकिन प्यार से, फोर्स करके नहीं लेके जाएंगे उसको। सबसे पहले आपको अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को निकालना है। होपनो आपको यही करने को कह रहा है। नेगेटिविटी को निकालिए। नेगेटिविटी से आप और कर्मा जनरेट कर रहे हैं, आगे जाकर आप उन्हीं पैटर्न्स को और लेकर आएंगे। बहुत बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा। आपने ना आपने एक दो बार यूज किया इस वर्ड को, कार्मिक पैटर्न्स। इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा और बताइए, ये क्या होते हैं और कैसे बिल्ड होते हैं और क्या करना चाहिए अगर ये कुछ गलत हो गए हैं तो? जी, वो कहता है ना कि आप कुछ भी करो, कर्मा तो जनरेट हो रही है। हाँ। आप सोचते हैं वो कर्मा है, तो हमें कई बार लगता है कि एक्शन कर्मा हो गया, लेकिन कुछ भी सोचे वो कर्मा है। इसलिए हम कहते हैं ना, किसी के बारे में कुछ भी बुरा मत सोचिए, क्योंकि आपने सोचा, आपके अंदर एक वाइब्रेशन गई, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गया। अब क्योंकि वो सोच गलत थी, आपने क्या द्वार खोल दिया? कुछ गलत आपके लाइफ में आने का आपने द्वार खोल दिया, क्योंकि जैसी सोच वैसे ही आपकी रिजल्ट। करेक्ट। तो हमारे शास्त्रों में ना, एक हमारे उपनिषद में एक वर्ड है, एक लाइन है, यत भवम तद भवति, एज इज द फीलिंग सो इज द रिजल्ट। इसका मतलब कि आपने जब भी किसी चीज को देखा, सुना, महसूस किया और आपने उसकी एनर्जी अंदर ले ली, वो सारी एनर्जी रिकॉर्ड हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। आप यही धीरे धीरे करके एक पैटर्न में डेवलप हो जाती है। जब आप बार बार वही चीज करते हैं, बार बार एक थॉट को सोचते हैं, बार बार वही कर्म करते हैं, बार बार आपने वही एक्शन लिया, आपने वही फीलिंग अपने अंदर रखी, आपने अपनी फीलिंग्स को चेंज करने के लिए कुछ नहीं किया, तो आपने एक एक पैटर्न सेट कर दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड की, जिसको हम कहते हैं ना टेंडेंसीज। तो आप में हो सकता है एक टेंडेंसी है कि आप लोगों को ट्रस्ट ना करें, आप में एक टेंडेंसी है कि आप लोगों के साथ उन्हें थोड़ा धोखा दें कि चलो आटे में नमक मिला लिया। तो इस तरह से ना आपको एक टेंडेंसी जो है आप क्रिएट करते हैं लाइफ में, आपकी सोच से शुरुआत होती है सब चीज की, आपकी सोच से। तो ये जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, कार्मिक डेट्स हैं, वो अनसेटल्ड अकाउंट्स हैं आपके। मतलब आपने कर्मा तो जनरेट कर दिया, लेकिन उसकी भुगताई नहीं हुई। हो सकता है भुगताई के पहले आप शरीर छोड़ दिया। तो अभी जो अनसेटल्ड है वो आज भी आपके साथ है। क्यों? क्योंकि देखिए, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो अगर हम लॉजिकली भी सोचें, जैसे कि आज अगर मैं टैक्सी में बैठकर आई हूं, तो मैंने कौन सी टैक्सी चुनी, कौन सा टैक्सी ड्राइवर था, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। कुछ भी कोइंसिडेंस है ही नहीं। सब कुछ जो है वो एक्चुअली आपकी पास्ट से आ रहा है। तो आपकी पास्ट की इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में 100% है। आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, या तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज से कि पास्ट में ना कुछ अनसेटल था इस इंसान से, तो आज मैंने सेटल कर दिया। या तो हो सकता है कि आज
आपकी फीलिंग्स और फोकस इस तरह से जा रहे हैं कि वही चीज आपकी लाइफ में बार बार आ रही है। अब जैसे कि आज अगर आप एक पर्टिकुलर थॉट रख रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, तो चांसेस है कि वही एक एक्सपीरियंस बन के लाइफ में आ रहे, तो दोनों हो रहा है। बट कार्मिक पैटर्न हो गया कि ये अनसेटल्ड है, अभी भी आपको उसको सेटल करना है लाइफ में, और उसको सेटल करने के लिए आपको चांसेस मिलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली कार्मिक पैटर्न्स हैं। उन पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए आपको एक प्रॉब्लम आई है। तो प्रॉब्लम कभी भी ना अकेली नहीं आती है, उसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है जो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर आज की एनर्जी पे मैं काम करूं तो मैं सिर्फ उस पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं आगे के लिए भी कोशिश करूंगी कि मैं नए पैटर्न्स क्रिएट नहीं करूं। और एक तरीका है जिससे ना मुझे प्रेशर ना हो मेरे पास्ट का प्रेशर बहुत हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल में ही नहीं हूं। अगर कोई समझे कर्मा थ्योरी को, तो सबसे पहले उनको थॉट क्या जाती है कि मतलब मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता पास्ट में क्या हुआ है। तो ना ऐसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी चैलेंज फिर ऐसे करते हैं कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या फायदा, उसमें कितनी पावर है। तो आई थिंक अगर हम समझेंगे कि हमारे जो शास्त्र है वो भी कार्मिक थ्योरीज के बारे में क्या कह रहे हैं, जब तक कि आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं, जब तक सेंस ऑफ डूअरशिप होती है, कर्मा जनरेट होना ही होना है। तो जैसे तीर छोड़ दी, अब वो निशाने को लगने वाली है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं, मेरे थ्रू भगवान कर रहा है, मेरे थ्रू हायर पावर कर रहा है, और आप गाइडेंस सीख करते रहेंगे, तो देखिए आप गलत भी नहीं करेंगे। बट क्योंकि आपको लगेगा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डूअर नहीं हूं, ईश्वर कर रहा है, तो आपकी कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आई? आपकी डिवाइन एनर्जी पे ही आई। बट आई थिंक ये इट्स मोर अराउंड फेथ इन द गॉड, या फिर फेथ इन गॉड मास्टर प्लान। और अगर आप ये भी समझिए कि एनर्जी क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, तो अगर सपोज इंसान चला जाता है, अगर इंसान की मृत्यु होती है, तो आज उसके एक्सपीरियंसेस जो इतने सालों तक उसके थे वो कहाँ जाएंगे? एक्सपीरियंसेस भी तो एनर्जी है। अब देखिए क्वांटम फिजिक्स में हम ये समझते हैं, आज इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स, 18वीं सदी से एक्सपेरिमेंट्स चलते आ रहे हैं माइंड बॉडी पे। वो हमें क्या कह रहे हैं कि सब कुछ एनर्जी है। आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपका हाथ हिल रहा है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके हाथ को बना रहे हैं वो तो स्थिर है ही नहीं, वो तो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स भी तो एनर्जी है। अगर आज मैं आपसे मिली, मुझे एक एक्सपीरियंस आई, वो एक्सपीरियंस नहीं मर सकती, क्योंकि वो एक्सपीरियंस एनर्जी है। कुछ सालों बाद कोई मुझे पूछेगा और मैं उसे कहूंगी कि मुझे कितना अच्छा लगा, तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की, यानी मैंने अपनी एनर्जी शेयर की इसे। तो अगर एनर्जी नहीं मर सकती, एनर्जी खुद क्रिएट नहीं, मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ, जो है वो कोई ना कोई फॉर्म में मेरे पास वापस आ रही है। अगर मैं इसको समझूं तो मैं ये भी समझ जाऊंगी कि सब कुछ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मतलब एक्टिव है। जो पास्ट में हुआ है वो नहीं है, वो कहाँ जाएगा, वो मर तो नहीं सकता। तो कोई ना कोई फॉर्म में हमारे लाइफ में ना ये एक्सपीरियंसेस हमेशा आते रहेंगे। एक्चुअली हीलिंग की नीड तभी होती है जब सबकॉन्शियस माइंड ना हमारी कार्मिक पैटर्न को रिप्ले कर रहा है। जब वो पैटर्न एक्टिव है तभी हीलिंग की आवश्यकता है। ओके, ग्रेट। तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो सेटल हो जाता है, तो आई थिंक लाइफ बिगिंस टू डू वेल। अब अगर हम वापस से आते हैं होपोनोपोनो पर, हम इसको लाइफ के बहुत सारे एरियाज में यूज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली जो 4-5 एरियाज हमारे हैं उस पर बात करते हैं। इफ एनीबडी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप, चाहे वो अट्रैक्टिंग अ न्यू लाइफ पार्टनर हो या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, तो कैसे कोई इंसान अपने इसको हील कर सकता है थ्रू होपोनोपोनो? सबसे पहले तो आपके साथ क्या हो रहा है उसको एक्नॉलेज कीजिए। यानी कि हो सकता है कि कोई आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, या शायद आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप इन पैटर्न्स को पहले समझिए कि क्या हो रहा है, कहाँ पर बात आपके अटक रही है। यानी अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को रिलेशनशिप्स को लेकर पहचानिए। आप जब पहचानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शायद मेरे अंदर कुछ मेमोरीज हैं जिनको मुझे निकालना है। तो जैसे जैसे मैं एक एक करके अपनी फीलिंग को पहचानूं, मैं उस फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड के साथ लेकर जाऊंगी और मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत प्यार दूंगी। क्योंकि जब मैं सबकॉन्शियस माइंड को प्यार देती हूँ ना,
वो ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी, मेरे ऑरा को इस स्तर पर, एक लेवल पर लेकर जाएगा कि जो मेरे लिए सही है वो सही इंसान आएगा। हो सकता है आज मेरे माइंड में है कि यही आना चाहिए, या शायद मेरे माइंड में है कि ऐसा मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है। तो जब तक कि वो फीलिंग आपकी नकारात्मक फीलिंग नहीं जाएगी कि मेरे साथ ऐसा ही होता है या यही होना चाहिए, या तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है या तो बहुत नेगेटिव फीलिंग और डेस्परेशन है। तो इन दोनों को निकालने के लिए मैं सबकॉन्शियस माइंड को बोलूंगी, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ आज। तो हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है रिलेशनशिप्स को लेकर, उसको हम निकालते हैं। प्लीज लेट गो। जो भी है, मैं आज तुम्हें एक्नॉलेज करके, आज तुम्हें ये बताकर कि मैं तैयार हूँ हीलिंग के लिए, और मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम भी तैयार हो। तो ये जो होपनोपनो की क्लीनिंग वर्ड्स है, आई एम सॉरी, उनको हम इस तरह से यूज करते हैं, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती कि ये कहाँ से आया है, मुझे क्यों फील होता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, प्लीज फॉरगिव मी। क्योंकि हो सकता है ये मेरे पास्ट से आया हो सकता है ये मेरे माता पिता से आया हो, मेरे एंसेस्टर से आया हो। जाने अनजाने में शायद हमने कुछ गलत चीजों की एनर्जी को पकड़े रखा और आज हमें ऐसा फील, जब आज हमें ऐसा फील हो रहा है, आप और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक है, हम इसमें सेपरेशन नहीं दे। मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी द रिलेशनशिप। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मेमोरी को एक्नॉलेज करते हैं कि हो सकता है मेरे अंदर कुछ प्रोग्राम्स है। तो रिलेशनशिप्स को लेकर जो मेरे अंदर चल रहा है ना, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचते हुए कहती हूँ, तुम जानते हो कि क्या चल रहा है, उसको निकालते हैं। प्लीज लेट गो। भगवान, डिवाइन, देखिए आप अगर डिवाइन में, सपोजिंग कोई डिवाइन में ऐसे डिवाइन फॉर्म में नहीं मानता है, आपके लिए हो सकता है यूनिवर्स है, या शायद आपके लिए कोई आपके अंदर की शक्ति है। आप जिस तरह से कंफर्टेबल है आप कीजिए। इनफैक्ट मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर मुझे तो ईश्वर का एहसास बिल्कुल भी नहीं है, क्या मैं होपनोपनो कर सकता हूँ? बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इसमें तो आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग ही है, क्लीनिंग ही है। तो ऐसे में आप इतना समझ दीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड जब एनर्जी निकाल देता है, मेमोरी निकाल देता है, तो आपके अंदर कुछ है जो उस मेमोरी को क्लीन कर रहा है। अब जैसे आपके अंदर है ना कोई जो आपकी बॉडी को चला रहा है, करेक्ट, तो उसी प्रकार से आपकी क्लीनिंग हो रही है। तो होपनोपनो प्रोसेस जो है वो शुरू ही ऐसे हो रहा है कि मैं अपने पैटर्न को समझूं, एक्नॉलेज करूं। तो रिलेशनशिप्स में भी आप समझिए कि क्या हो रहा है। जब तक कि आप दूसरों को ब्लेम करेंगे या जब तक कि आप सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करेंगे, तब तक आप सही इंसान अपने लाइफ में नहीं अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही है कि आपने अपने अंदर के पार्टनर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपका बेस्ट लाइफ पार्टनर बन सकता है। सबसे पहले उसको प्यार दो, वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लाइफ पार्टनर लेकर आएगा। तो अपनी फीलिंग एक्नॉलेज करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को बहुत प्यार दीजिए। होपनोपनो में क्लीनिंग कैन बी एज सिंपल एज आई लव यू या थैंक यू। थैंक यू का जाप कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब अच्छा भी नहीं फील हो रहा ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शांति महसूस होती है। इस शांति में ना क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, पावर फील होती है कि नहीं शायद ये सही नहीं था इसलिए नहीं हुआ। तो आप अपने अच्छाई में विश्वास बढ़ा देंगे अपना। तो रिलेशनशिप्स के लिए होपनोपनो में ऐसा ही कीजिए। ये समझिए कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पार्टनर बना, सबसे पहले आप उसको प्यार दीजिए, सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। नहीं तो आपके लाइफ में ना पार्टनर्स तो आएंगे लेकिन सही नहीं आएंगे, और फिर वो फीलिंग जो है ना कि मैं वर्दी नहीं हूं या मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वो नहीं जाएगी। क्योंकि आखिर वो तो एक पैटर्न है, उसको निकालने के लिए तो आज आपको रिलेशनशिप एरिया में दिक्कतें आ रही है। अमेजिंग। आई थिंक लेकिन ना कई बार क्या होता है कि हम बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी, बहुत बार लोग ना ये महसूस नहीं कर पाते। लोग कहते हैं कि मैं अगर इसको करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बड़ा मैकेनिकली कर रहा हूं, क्योंकि लोग अंदर से, लोगों का बिलीफ ये है तो मेरे कारण तो है नहीं, मैंने तो हमेशा सब कुछ सही किया है, मैंने सही बात की, सही रिश्ते बनाने की कोशिश की, जो भी गलती हुई सामने वाले के अंदर हुई। वहां पर कैसे, क्योंकि रिलेशनशिप में ये आता है, ठीक है, वो अहम के कारण, ईगो के कारण होता है, जो भी जिस भी कारण, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये डिवोर्स मैंने अट्रैक्ट नहीं किया, मैनिफेस्ट नहीं किया, मैंने ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है मेरे पार्टनर का, मैंने वो मैनिफेस्ट नहीं किया। तो वहां हाउ टू हैंडल दैट? आई थिंक उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लाना जरूरी है।
आपने अट्रैक्ट नहीं किया कॉन्शियसली, लेकिन सबकॉन्शियसली तो डेफिनेटली किया है, क्योंकि जो भी निकलता है आपके अंदर से निकलता है। आप कोई भी फ्रूट काटिए, ऑरेंज जूस निकलेगा। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि हमारे अंदर से निकल रहा है? क्योंकि हमारे अंदर ना एनर्जी है एक। आप आज किसी के साथ बैठे हैं, आप उनकी एनर्जी फील करते हैं। अब अगर आप इस पर गहराई से सोचें, अगर हम आसपास बैठे हैं, आपकी एनर्जी मेरे अंदर आई, मेरी एनर्जी आपके पास आई है, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एनर्जी इज अलाइव। तो ये आज की एनर्जी भी अलाइव कहाँ जाएगी? कौन इसे नष्ट कर रहा है? तो आपने जो जो किया है अक्रॉस मेनी लाइफ टाइम्स, हो सकता है चलिए आप पास्ट में विश्वास नहीं रखते हैं, हो सकता है आप पास्ट लाइव्स में विश्वास नहीं रखते, इस लाइफ का देखिए, जब भी आपने कुछ अच्छा सोचा उसके साथ हमेशा एक फीलिंग आती है। करेक्ट। और उस फीलिंग में जब जब आपने काम किया तो आपको रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलता है। जहां पे आपने एक्शन तो सही किया लेकिन फीलिंग सही नहीं थी, यानी आपकी वाइब्रेशन सही नहीं थी ना, वहां पे अच्छा काम भी बिगड़ जाता। जैसे कि स्टूडेंट ने पढ़ाई बहुत अच्छी की लेकिन नर्वस है, सोचता है कि कुछ गलत हो गया तो, और वो एग्जाम लिखता है, आता उसे सब कुछ था लेकिन मिस्टेक करके आ जाता। हाँ, भूल जाता है, मिस्टेक करता। तो लाइफ में क्या हो रहा है, हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमारी एनर्जी से, मेरी एनर्जी से। मैं जहां जाती हूँ ना, मैं अपनी एनर्जी लेकर जाती हूँ। अब होता क्या है कि अगर कोई मेरे सामने है जो मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसे हमने कहा, वो आपके सामने सबसे पहले तो क्यों है? क्योंकि उसके साथ और आपके बीच में कुछ ना कुछ तो है, तभी आज वो आपके सामने है। अब अगर कोई कहे लेकिन मैं इसको कैसे मानूं, तो ये सिंपल चीज है। सोचिए, हम क्यों आए हैं? कुछ तो सीखने आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। तो अगर आप लाइफ के बारे में सोचे, आप लाइफ में क्यों आए हैं? आपको लाइफ क्यों मिली है? किस वजह से मिली है? अगर आप इस पर डीपर थॉट दें, जो कि ना मेटाफिजिकल स्टडीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कि आप समझें कि आप क्यों आए हैं। कुछ ना कुछ तो आपको सीखना है, कुछ ना कुछ तो आपको लर्न करना है। अब जैसे कि देखिए, हमारे ग्रंथ तो यही कहते हैं कि आप ये सीखने आए हैं कि आप कौन हैं, ये महसूस करने आए हैं कि आप कौन हैं। तो होपनोपोनो को इस तरह से देखिए, या आपके लाइफ में कुछ गलत होता है ना, वो क्यों हो रहा है उसको इस तरह से देखिए कि जब आप अपनी एनर्जी पर काम करते हैं, आप एक नेगेटिव थॉट को निकालते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं, उसको ब्लेम करना मैं छोड़ देता हूं, मैं क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूं, मैं सोचूं मैं अपने आप के लिए क्या कर सकता हूं। आपकी एनर्जी चेंज होती है, थॉट बदल गया। जब तक ब्लेम था तब तक अंदर बहुत कड़वाहट, गुस्सा था, लेकिन जब मैं थॉट चेंज कर रही हूं, समझ रही हूं कि इसके पीछे डीपर पर्सपेक्टिव क्या है, क्या हो सकता है। तो जब मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछती हूँ अपने आप से, तो बहुत सारे आंसर्स आ जाते हैं। अब देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में ना 2 तरीके हैं खाली इनसाइट्स पाने के। एक तो आप मौन में बैठिए, आप साइलेंस सिटिंग करते हैं ना, आपको बहुत सारे आंसर्स आ जाते हैं लाइफ के। दूसरा तो आप बुक्स पढ़िए, या तो आप स्पिरिचुअलिटी पे बुक्स पढ़िए, या तो आप माइंड पावर पे बुक्स समझिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, कैसे आपका पास्ट आज आपके लाइफ में हावी बैठा है। तो अगर आप इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे ना, तो आपके सामने जो सिचुएशन है, आप उसको एक ब्लेम की तरह नहीं देखेंगे कि ये मेरे साथ हो गया। आप विक्टिम नहीं है, उल्टा आप क्रिएटर हैं। आप सोचेंगे कि ठीक है, ये हो गया, लेकिन अब मैं इसको सुधारूं कैसे। तो आई थिंक पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए ना, सही संस्कार डालने के लिए, उस थॉट को एक्सेप्ट करने के लिए कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, वो इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा चीजों अपने आप के साथ। दैट्स व्हाई आप नोटिस करो, आप कोई भी योगिक स्कूल में, वैदिक स्कूल में जाइए, सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे? मौन में बैठना, क्योंकि इससे जो आप समझ जाते हैं ना, आप किसी चीज से नहीं समझेंगे। दूसरा तो बुक से समझिए, लोगों ने समझाया है, उनके बारे में पढ़िए, समझिए कि माइंड कैसे काम करे, एनर्जी कैसे काम करती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आपने जो किया डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बट एनर्जी ओनली चेंजेस फॉर्म। एनर्जी फॉर्म चेंज करती है, और एनर्जी जो है ना, एक रिफ्लेक्शन है। अब जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हैं, आप एक वाइब उठाते हैं, तो वो वाइब जो है ना, वो इस इंसान की एक रिफ्लेक्शन है कि उस इंसान की कैरेक्टर क्या है, एटीट्यूड क्या है, फीलिंग्स क्या है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी एक्सचेंज है ना, आप रोक नहीं सकते हैं, वो हो ही रहा है। लेकिन रात को जो आप सोते हैं ना, आप सोचेंगे आज कैसे फील हुआ, कैसे महसूस हुआ। तो ये फीलिंग ही आपकी एनर्जी है।
और अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स रखते रहते हैं हमारे अंदर तो आपको ही चैन नहीं है। तो हमारे ना शास्त्र, हमारे बुक्स यही कहते हैं कि अगर फीलिंग अच्छी नहीं है यानी कुछ गलत हो रहा है ना, तो कुछ तो अच्छा कीजिए, कुछ चेंज कीजिए। अगर आपके रिजल्ट्स आपके लिए खुशी देते हैं, आप अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ भी अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं, तो ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और फीलिंग भी अच्छी नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है। सो समवेयर इफ आई लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि क्या मेरी एनर्जी सही थी, क्या मैंने एक्सपेक्ट किया बेस्ट इस मैरिज से, कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होगा कि जब जब मैंने उस इंसान के बारे में गलत सोचा ना, उस इंसान ने हमेशा गलत किया। तो अगर आप रिश्ते में कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, किसके ऊपर कॉन्फिडेंस? सिर्फ दूसरे इंसान पर नहीं, अपने ऊपर। आपको अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आप ये सोचते हैं और ये सोच रखते हैं मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है, तो फिर आपके साथ बुरा नहीं होगा। बुरा इंसान भी आपके सामने है ना, वो आपके लिए बदलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी आप हर जगह लेके जा रहे हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपके सामने हूं, आपसे मुझे क्या निकालना है, वो मेरी एनर्जी से आ रहा है। मेरी एनर्जी सबकॉन्शियसली एक सिग्नल भेज रही है। तो बेसिकली दिस इन्वॉल्व्स आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो और ये सोचो कि अगर ब्लेम आपको खुशी देता है तो उसको रखो, लेकिन अगर खुशी नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उस इमोशन को निकालने के लिए काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर फीलिंग ही मेरी सब कुछ है तो लाइफ में अगर मैं खुशी नहीं हूं तो फिर क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टडीज है, क्वांटम फिजिक्स की स्टडीज है ना, उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके, जिसमें उन्होंने 2 स्लिट से लाइट को पास करवाया था। उन्होंने ये देखा कि जब लाइट को मेजर किया जा रहा है, एक मेजरिंग डिवाइस रखते हैं जिसमें वो ऑब्जर्व करते हैं कि एनर्जी कैसे बिहेव कर रही है, तो एनर्जी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लेकिन जब वो मेजरिंग डिवाइस को हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, वेव ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी कि वो वेव की तरह दिखती है। इसका मतलब वो यहां भी है, यहां भी है। तो लाइफ में ना, जब तक आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तब तक वो चीज की कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जैसे ही आपका माइंड बीच में आ जाता है, जैसे ही एक ऑब्जर्वर आ जाता है, आपके आसपास जो होता है ना, आप उसको आकार देते हैं अपनी एनर्जी से। और सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि अगर अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। अपने हस्बैंड या वाइफ को रोज ब्लेस्ड वाटर पिलाइए, वाटर को ब्लेस कीजिए, उसको अच्छा थॉट दीजिए, आई ब्लेस यू, आई लव यू करके उसको पानी दीजिए रोज। 30-40 दिन में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सब कुछ एनर्जी है ना, पानी में भी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, अब वो एनर्जी उनके अंदर गई। अब ये पानी उनका खून बनता है, जिस तरह से खून बनता है उस तरह से उनका ब्रेन नरिश हो रहा है, जिस तरह से ब्रेन नरिश होता है उस तरह से उनकी सोच चलती है, उस तरह से उनकी बॉडी चल रही है, उस तरह से उनके एक्शंस आते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एनर्जी के साथ। बहुत बहुत सही है। ये ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में मैंने ही पढ़ा है एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, एंड आई थिंक इट इज सिंपल। जहां पर भी आप, wherever you put your focus on, it will come into reality, else it can shape up to anything. Amazing. Okay, so जब हम बात करते हैं इसको प्रैक्टिस करने की, तो people should be speaking or writing. ऑनेस्टली पर्सनालिटी के ऊपर है। Okay. ज्यादातर ना, अगर आप नोटिस करो, हम एफर्मेशंस को बोलते क्यों है, या क्लीनिंग वर्ड्स को अगर आप बोलेंगे तो आप जब बोलते हैं तो आप अपने टंग को यूज कर रहे हैं और उसकी वाइब्रेशन आपके रूम में भी जाती है। तो एक्चुअली वो वाइब्रेशन सब जगह अगर फैलानी होती है, जैसे कि कहा जाता है कि आप कोई मंत्र जाप करते हैं ना, आप माइंड में करते हैं तो खुद के लिए होता है, आप मुंह से बोलते हैं तो आपने अपने वातावरण के लिए भी उस पॉजिटिविटी को छोड़ दिया। तो मैं तो यही कहूंगी कि क्योंकि माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, तो बेटर है कि आप मुंह से बोलो ताकि आप भी कन्विंस्ड हो जाओ। और लिखना अगर आपको है तो आप जब बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं उस समय। लेकिन लिखने में मैं यही सोचूंगी कि बेस्ट काम करेगा, गोल्स को लिखिए, अपने विजन, क्योंकि वहां पे पिक्चर्स बनते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो गोल्स को लिखिए, लेकिन क्लीनिंग को इजी रखिए। जहां पे भी है ये मत सोचिए कि बुक नहीं है, क्लीनिंग शुरू कर दीजिए। तो इसको कैसे, एक और बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो इसकी शुरुआत कोई कैसे करे? किसी को रिलेशनशिप हील करना है अपना, इसकी शुरुआत क्या पहले वो इंटेंशन सेट करेगा कि मुझे क्या हील करना है, रिलेशनशिप या किसी जो भी हील करना है, एंड देन ही शुड बिगिन, और वाइल स्पीकिंग और वाइल फीलिंग इट,
उसको तब करना चाहिए, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें एग्जैक्टली? देखिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। एक तो आपको क्या हील करना है, कौन सी पैटर्न या फीलिंग है आपके अंदर रिलेशनशिप्स को लेकर, उसको पहचाने, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को बता रहा है हमें। राइट। तो उसको पहचानने के बाद आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होकर उस फीलिंग को निकालने के लिए उसको ट्रेन कीजिए। जैसे कि लेट गो करते हैं, क्यों रखना है ये फीलिंग, हमें इसे निकालते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली, आप उसको प्यार दीजिए। तो वन हैंड तो आप इस तरह से क्लीनिंग करें, अपनी फीलिंग पहचानिए, उस फीलिंग, क्योंकि वो एक मेमोरी से आ रही है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़कर क्लीनिंग वर्ड्स को यूज कीजिए। ये भी बोल सकते हैं थैंक यू, आई लव यू, या सिर्फ इतना बोलिए कि आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती है कहाँ से आया है, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस तरह से बोलेंगे तो शांति महसूस होती है, ब्लेम गेम निकल जाता है और सबकॉन्शियस माइंड को प्यार फील होता है ना, तो वो आपकी लाइफ में कुछ प्यार लेकर आएगा। तो ये पैटर्न ब्रेक करने का एक अच्छा स्टाइल है, अच्छा सिस्टम है और अच्छा मेथड भी है। दूसरी ओर आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप के लिए, वो भी माइंड में रखो। गोल होना चाहिए कि देखो मुझे अनवर्दी फील नहीं करना है, और मुझे क्या फील करना है वर्दी। मुझे चाहिए मेरा पार्टनर जो है ना, वो मुझे बहुत प्यार दे, सम्मान दे, ऐसा पार्टनर मुझे चाहिए। तो उसके बारे में भी आपको सोचना है, उसके बारे में लिख सकते हैं। लिखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा अच्छा वहां जाना है, तो वो डायरेक्शन उसको एक मिल जाए। देखिए, श्री कृष्ण ने भी गोल सेट करने को इंकरेज ही किया था, डिस्करेज नहीं किया था। उन्होंने भी कहा था गोल सेट मत करो। उन्होंने क्या कहा था, सर्वधर्म परित्यागम मामेकम शरणम व्रज, यानी आप जो एक्शन लो ये सोचो तुम मेरे लिए कर रहे, परफॉर्म ऑल एक्शंस इज डेडिकेटेड टू मी। तो हम ये सोच सकते हैं कि मुझे वहां जाना है, मुझे डायरेक्शन, अपने सबकॉन्शियस डायरेक्शन क्या गोल होता है ना, तो क्लैरिटी होती है कि अच्छा क्या चाहिए, तो ब्रेन एक्टिव अलर्ट हो जाता है ऐसे इंसान को पहचानने में कि हाँ इस इंसान में वो बात है। तो सबकॉन्शियसली आप सही इंसान के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने एग्जिस्टिंग फीलिंग्स को पहचानिए, उस फीलिंग की क्लीनिंग करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़िए। दूसरी तरफ आपको रिश्ते में चाहिए क्या, क्या सुधार लाना है, कौन से रिश्ते में आपको क्या लाना है, आपको क्या अट्रैक्ट करना है, उसकी क्लैरिटी रखिए। क्योंकि जितना क्लियर रहेंगे उतना वो आपके वाइब्रेशन में रहेगा, और उसको आप लिख सकते हैं या उसके बारे में आप रोज एफर्म कर सकते हैं अथॉरिटी के साथ। अथॉरिटी के साथ अपने आपको बोलिए कि मैं खुश हूँ, आभारी हूँ कि मेरे लाइफ में मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला है जो मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता है, जो मुझे वो प्यार देता है जिसकी मुझे हमेशा जरूरत थी। तो ये सारे अच्छे स्टेटमेंट्स आप अपने आप को सुबह या रात को दोहरा भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं। अमेजिंग, आई थिंक बहुत सही, बहुत थैंक यू सो मच, मजा आ गया। ऐसे बोलो बट मुझे एक्चुअली मजा आ रहा है सुन के आपको, थैंक यू। ओके, अब अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, मनी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार आई बीन वर्किंग सो हार्ड, मैंने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की, बट लोगों ने मुझे धोखा दिया पैसों से रिलेटेड, और मैं इतनी एज में भी मैं सेटल नहीं महसूस कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली हम सबको भी पता है कि मनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हर किसी की जिंदगी का जी। इसकी हीलिंग कैसे की जा सकती है? सबसे पहले तो मनी को वेलकम करने के लिए हमेशा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जितना भी आता है उसको अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए, पैसा भी अगर आप देखा जाए तो क्या है, एनर्जी है। एनर्जी, बिल्कुल, बिकॉज सब कुछ एनर्जी हम समझते हैं। तो पैसा जाएगा वहीं पर जहाँ पे वो वेलकम फील करता है और जहाँ पे उसको अप्रिशिएट किया जाता है, कितना भी आए। मैं नॉर्मली देखती हूँ कि लोगों को 10,000 चाहिए और 2,000 आगे तो वो निराश हो जाते हैं कि 2,000 ही आए हैं, कितना कुछ कर रहा हूँ फिर भी 2,000 आए। आप सोचो कि 2,000 आए हैं, ईश्वर का शायद साइन है कि ये शायद एक सिग्नल है कि और आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कीजिए जो भी पैसे से आपको आ रहा है। हो सकता है किसी ने आपको कुछ गिफ्ट भी दिया हो, शायद वो उन्होंने उसके लिए कुछ खर्चा किया और आपको दिया। तो जो भी आता है उसको अप्रिशिएट कीजिए। बट जहां पे आप स्पेंड करते हैं सबसे ज्यादा, तो देखिए कि आपकी वाइब्रेशन और फीलिंग वहां पे क्या है। ज्यादातर लोग जो है ना बिल्स को पे करने के टाइम थोड़ा वो दुखी होते हैं, या उन्हें ऐसे लगता है कि क्यों करना पड़ रहा है, कि अभी पैसे चले जाएंगे। तो आई थिंक अपनी वाइब्रेशन को नोटिस कीजिए कि आपकी वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग ज्यादा मनी को लेकर क्या है। और जहां पकड़ते हैं अपनी फीलिंग कि मुझे बुरा लग रहा है या मुझे ऐसे लगता है कि जितना मैं डिजर्विंग हूं उतना नहीं आ रहा है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ इसी चीज को लेकर जाइए कि पैसों को लेकर ये फीलिंग क्यों है हमारे अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिस वजह से आज
हमें पैसों को लेकर ही एक्सपीरियंस आ रही है। ये जो भी है हम उसे निकाल सकते हैं। देखिए हर बार ना पॉसिबल नहीं होगा आपको ये पता लगाना कि एग्जैक्ट मेमोरीज क्या हैं जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम है। सही बात। क्योंकि पर सेकंड सबकॉन्शियस माइंड में ना 10 लाख के ऊपर मेमोरीज चलती हैं। इनफैक्ट हम तो ये अध्ययनों से हमें ये पता चला है कि पर सेकंड कॉन्शियस माइंड में 10-11 चलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में तो 10-11 लाख के ऊपर चल रही है पर सेकंड। तो होपनोपोनो जैसे हीलिंग सिस्टम ये दिखाती है, यही समझाती है कि क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ना समझ लीजिए कि जो फीलिंग है उसको निकालना है, क्योंकि वो फीलिंग अच्छी नहीं है। और जितना आप उस फीलिंग को पहचान कर सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएंगे, उसको पता है क्या निकलना चाहिए, वो उन्हीं मेमोरीज को निकालेगा। निकालना यानी हम जो कहते हैं ना कि मनी वाइब्रेशन को चेंज करना है, वो क्या होता है? चेंजिंग क्या होती है? चेंजिंग यानी आपकी थॉट्स चेंज होनी चाहिए ना। तो आज आपके पास नहीं है, ये एक नेगेटिव फीलिंग भी कि मेरे पास नहीं है, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, जब तक कि आप एक पीसफुल स्टेट में नहीं आएंगे तब तक हीलिंग पॉसिबल नहीं है। जब आप पीसफुल फील करना शुरू करेंगे विथ रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड फीलिंग्स, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जितना आना चाहिए, जितना आपके लिए सही है आएगा। इनफैक्ट आपने जो गोल्स रखे हैं ना, कई बार तो गोल्स के ऊपर भी आपको मिलता है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है। सो पैसों के पीछे जो एनर्जी है, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि पैसे मांगना सही नहीं है, या उनको ऐसे लगता है कि स्पिरिचुअल चीज नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो स्पिरिचुअल नहीं है? ये हमने डिफरेंशिएट करके रखा है कि ऑफिस का काम, घर का काम, या मंदिर का काम, पूजा का काम, सब कुछ पूजा है। राइट? तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पिरिचुअल नहीं है। तो पैसों को लेकर भी जो आपकी डिस्कम्फर्ट है उसको पहचानिए, अपने एक्शंस में देखिए कि कितना डिस्कम्फर्ट आपको महसूस हो रहा है, और फिर अपने आप को समझाइए। अब जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की बात ले लें, तो ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो अबंडेंट नहीं है दुनिया में? तो हर जगह तो वो तो ये दिखा रहे हैं कि गॉड इज अबंडेंस ना। तो कहीं ना कहीं क्या मेरे अंदर ये बिलीफ है मनी को लेकर? तो आप एक तो सबकॉन्शियस माइंड पर जाकर उसे बताइए कि ये नेगेटिव फीलिंग्स है मनी को लेकर, कि मुझे अच्छा नहीं लगता, या पैसे खर्च समय मुझे ऐसा लगता है मेरे पास ज्यादा नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसको हमें लेट गो करना है, और उसको प्यार देकर बोले हम इसको निकाल सकते हैं, हम फ्री हो जाएंगे इन पैटर्न से, और उसको बहुत प्यार दीजिए। दूसरा तो कॉन्शियस लेवल पे काम कीजिए। देखिए कॉन्शियस लेवल पे काम करना यानी आप जो बिलीफ रखते हैं उसको पहचानिए। जैसे कि बिलीफ है कि पैसा तो झाड़ पे नहीं उगता, या हमारे पास शायद इतना पैसा कभी आएगा नहीं, क्योंकि हमारे तो पूर्वजों के पास भी इतना पैसा नहीं था, तो हमारे पास कहाँ से आएगा, मतलब ये तो हमारे फैमिली में चलता आ रहा है सिलसिला। तो अगर ऐसे थॉट्स हैं तो उनको रिवर्स स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करके अपने आप को दीजिए। तो ऐसे अगर आप क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नहीं देते रहेंगे ना सबकॉन्शियस माइंड को, उसकी एक टेंडेंसी है वो पास्ट में वापस चला जाएगा। तो आज तो मैंने क्लीनिंग कर दी, अच्छा फील हुआ, पीसफुल फील हुआ, लेकिन अगर मैं रोज नियमित रूप से अच्छे पॉजिटिव थॉट्स नहीं दूंगी पैसों को लेकर, क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम है, पैसों को लेकर आप अपने नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कीजिए और अपने आप को ये थॉट्स देते रहिए। तो ऐसा करते रहेंगे तो ऐसे संस्कार मनी को लेकर, ये फीलिंग्स आपके अंदर जाती रहेंगी और करंट वाइब्रेशन मनी को लेकर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आई थिंक पैसों के मामले में लोग एक जगह और मार खा जाते हैं कि उनको क्लैरिटी नहीं कि उनको क्यों चाहिए पैसे। जब आपको क्लैरिटी नहीं ना, मनी की एनर्जी ऐसी है, वो थोड़ी शाई काइंड ऑफ एनर्जी है, उसको एग्जिट डोर चाहिए। यानी आप उसको क्यों बुला रहे हैं? सर्क्यूलेशन, एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी इन सर्क्यूलेशन। जहां पे एनर्जी स्टैग्नेंट हो गई, समझो गई। कहता ना ये तो सिर्फ शरीर है, मृत शरीर है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मूविंग ही नहीं है, उसमें कोई लाइफ नहीं है, हम कहते हैं ना। लेकिन जो इंसान बात कर रहा है, घूम रहा है, हिल रहा है, उसमें एनर्जी अच्छी है, वो जिंदा है। तो मनी अगर सर्क्यूलेट नहीं होगा, आपसे दूसरे की तरफ नहीं जाएगा, तो फिर सर्क्यूलेशन, आपने एनर्जी का नियम भंग कर दिया। तो जो मनी को स्पेंड करने में हिचकिचाएगा, उसकी मनी एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप मनी के बारे में क्लियर भी हो जाते हैं ना, आपको क्यों चाहिए, आप खर्च तो कर रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है पैसों से, आपकी विजन क्या है। जब आप क्लियर हो जाते हैं माइंड में ना, आपकी एक पिक्चर क्लियर होगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए और इतना इसमें जाएगा, तो मनी की वाइब्रेशन बढ़ जाती है
और ऐसे में ना लोगों को पैसे जल्दी आ जाते हैं। तो एक लिस्ट बनाइए, वो कहता है ना मुझे 2 करोड़ चाहिए अभी, क्या करेंगे उसका? तो 1 करोड़ के बाद वो फंस जाते हैं और क्या सोचेंगे हम ये करेंगे। तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको पैसों के साथ करना क्या है, तब मनी की एनर्जी अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ अच्छे थॉट्स देते रहिए रोज। तो इसमें होपोनोपोनो को यूज करके हील कैसे करें वो पार्ट? मनी के साथ बात नहीं करना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि मनी के साथ बात करते हैं होपोनोपोनो में, कि मैं पैसे को आई एम सॉरी बोलूं, प्लीज फॉरगिव मी बोलूं। अच्छा, पैसे ने तो चूज नहीं किया आपके पास नहीं आना, आपकी एनर्जी उसको ला रही है या उसको नकार रही है। तो आपको बात किससे करनी है? अपने सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड को ही बोलना है, इसको लेट गो करना है। ये जो भी फीलिंग है मनी को लेकर मेरे अंदर, उसको लेट गो करना है। प्लीज लेट गो। इनफैक्ट होपोनोपोनो में एक प्रेयर भी है जिसमें हम है ना डिवाइन से कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी मेमोरीज हैं, और आप उस प्रेयर को स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं जैसे कि मनी को लेकर, कि मेरे अंदर मेरे पूर्वजों में जो भी हुआ है गलत, जिस वजह से आज हमारे लाइफ में मनी को लेकर ये प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज इन पैटर्न्स को निकालना। तो आप डिवाइन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। होपोनोपोनो में ये प्रेयर जो है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब हम उस प्रेयर को बोलते हैं हमें एहसास होता है कि हमेशा हमारी गलती नहीं है। हो सकता है बहुत चीजें अनजाने में हो गई हो या दूसरों से आई हो, लेकिन आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। तो ये जैसे एक पिटिशन हो गया, एक रिक्वेस्ट होगी, एक प्रेयर हो गया डिवाइन से कि तुम तो जानते हो ना कौन सी पैटर्न है, तुम जानते हो क्या वजह है, क्यों हुआ है, जो भी वजह है जिस वजह से आज पैसों की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कर्ज चढ़ रहा है, हो सकता है घर में पैसे ना आने के कारण बहुत सारी मुश्किलें आ रही, जो भी प्रॉब्लम्स हैं पैसों को लेकर, इसकी जो भी जड़ें हैं मेरी एनर्जी में, मेरे थॉट्स में, मेरी फीलिंग्स में, मैंने जो जो गलतियां की हैं या शायद मेरे फैमिली से गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं आज जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। प्लीज इन पैटर्न्स को निकालो और जो हमें महसूस करना चाहिए पैसे को लेकर वो हम महसूस कर सके आज। तो आप स्पेसिफिकली मनी को लेकर भी इस प्रेयर को बोल सकते हैं, आप स्पेसिफिकली रिलेशनशिप को लेकर भी इस प्रेयर को बोल सकते हैं। लेकिन जब आप मनी पे काम करें, याद रखिए कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तो सिर्फ आपकी फीलिंग्स के हिसाब से आपको मनी एक्सपीरियंसेस ला रहा है। पावर है उसके अंदर, लेकिन पावर के पीछे डायरेक्शन नहीं है। तो मनी को लेकर भी आपको ही उसको डायरेक्शन देना है। तो मनी के मामले में भी आपको इतना समझना है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को मैं ज्यादा से ज्यादा प्यार दूं और मनी के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल हूं, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी साइकोलॉजी ऐसे काम करती है, वो आपको और लाएगा लाइफ में ग्रेटफुल होने के लिए। साथ ही एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मैं मानती हूँ बहुत पावरफुल है, जिसको हम टाइडिंग भी बोलते हैं। यानी आपका 10%, आप जितना कमाते हैं उसका 10% आप दीजिए। देखिए आप 10% नहीं दे रहे हैं, 5% भी दीजिए, लेकिन आप नियमित रूप से आपको जो मिलता है आप उसका थोड़ा हिस्सा वहां पे देते हैं जहां पे आपको थोड़ी इंस्पिरेशन मिली यानी आपको किसी ने कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा दिया, आपको अच्छा मिला। अब आपका ड्यूटी बन जाता है कि आप भी कुछ उसको दो। क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन आई कहां से? ईश्वर से। उसके अंदर ईश्वर का वास है, वहां से आपको कुछ मिला, आपको वापस देना चाहिए। हो सकता है आपने एक बुक पढ़ा हो, आपको उस बुक ने बहुत अच्छा एहसास दिया, वैल्यू दी, लर्निंग्स दी, आपकी लाइफ बदल दी, तो आप जाइए कंट्रीब्यूट कीजिए वहां पे, उस ऑथर को आप कंट्रीब्यूशन भेजिए। लेकिन ये तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो गए दिन में जब आप है ना नोटिस करते हैं कि मुझे कौन इंस्पायर कर रहा है, मुझे किसने अच्छा फील कराया, इससे आपकी मनी एनर्जी बहुत बढ़ती है। और जब आप वहां पे देते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके पास कभी कमी नहीं होगी। मुझे याद है सालों पहले मेरे टीचर ने मुझे ये प्रैक्टिस करने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो कमा रहे हैं उसका 10% दो। तो शुरू में तो ज्यादा नहीं कमाती थी तो खुशी से देती थी। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती गई, पैसे बढ़ते गए, तब बहुत डिफिकल्ट होने लगा। तब ऐसे लगा कि जैसे बहुत पेन हो रहा है देने में। लेकिन तब उन्होंने एक बात कही कि जब डिफिकल्टी में तुम नहीं दोगी ना, जब इजी हो जाएगा तभी भी तुम नहीं दोगे। तो ये तुम्हारी एटीट्यूड है, ये तुम्हारा संस्कार बन जाता है। तो पैसों को भी जितना हो सके जहां पे भी आप इंस्पायर्ड हैं दीजिए। इससे सबकॉन्शियस माइंड में एक अबंडेंस की एनर्जी आती है और एक सर्क्यूलेशन में आपका थॉट भी चेंज होता है। थॉट भी ऐसा होता है कि नहीं पैसे आएंगे, तो एक खुशी फील होती है। और इस खुशी के साथ जब आप सबकॉन्शियस माइंड को आई लव यू बोलते हैं ना, वो फील करता है
अमेजिंग, ग्रेट। आई थिंक बहुत डिटेल, बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच इज हेल्थ, क्योंकि मैंने बहुत अक्सर लोगों को इस प्रैक्टिस को हेल्थ पर यूज करते हुए देखा और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी देखे मैंने। तो कोई भी कैसे कर सकता है, क्योंकि कई बार लगता है लोगों को कि अगर थोड़ा बहुत इशू है तो वो हील हो जाएगा। अगेन इट इज मोर टू डू विद माइंडसेट। बट कुछ लोग जो बहुत क्रोनिक डिजीज है, पुराने डिजीज चलते आ रहे हैं लंबे, उन पर भी बहुत लोग इफेक्टिवली इसको काम कर लेते हैं। और दूसरा, क्या ये टेक्निक किसी और की हेल्थ पर मैं प्रैक्टिस करूं तो काम करेगी क्या? जी, सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ को लेकर भी जो आपकी चिंता है, आपकी जो डर है, उस पर क्लीनिंग कीजिए। उसको सबकॉन्शियस माइंड के पास लेकर जाइए और उसको बोलिए ये जो डर है ना, उसको हमें निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं एक मेमोरी है, इसको हम निकाल सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आप जब इस तरह से सेल्फ टॉक करते हैं ना, आप एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इसलिए हम सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं आपकी एनर्जी, स्पेशली हेल्थ के मामले पे सबसे ज्यादा होता है डर, एंजाइटी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसी चीज है जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, राइट। सबसे ज्यादा नेगेटिव बिलीफ तो यही है कि मैं अपने आप को हील नहीं कर सकता या हील नहीं कर सकती। और दूसरी चीज तो एक ब्लॉकेज आ जाता है कभी कभी ना, अपनी हेल्थ को लेकर आप सही चॉइसेस भी नहीं करते हैं। अब जैसे कि आप हो सकता है गलत डॉक्टर के पास चले जाए, हो सकता है आप गलत डाइट फॉलो करने लगे। तो हेल्थ को लेकर ना चॉइसेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और जब आप थोड़ा पीसफुल स्टेट में पहुंच जाते हैं ना, आपको थोड़ा शांति फील होता है ना, ऐसे स्टेट में ना आप अपनी बॉडी को हील होने के लिए समय देते हैं। तो सबसे पहले तो होपनोपनो में स्पेशली हेल्थ को लेकर मैं सजेस्ट करूंगी, जो हम नॉर्मली करते हैं, जिसको हम हा ब्रीदिंग बोलते हैं। हा हो गया, ऐसा हम जब बोलते हैं इसका मतलब हमने एक रिलीफ पाया, हो गया मेरा काम। करेक्ट। हा, हवाइंस हा को ब्रेथ मानते हैं, ब्रेथ ऑफ गॉड। देखिए हवाई जो वर्ड पड़ा है उसमें भी एक स्पिरिचुअल बेस है। हा ब्रीदिंग यानी ब्रेथ ऑफ गॉड, वाह यानी वाटर, वाटर ऑफ गॉड। ई हा वा ई आई यानी इन्फिनिट, यानी गॉड, यानी डिवाइन इंटेलिजेंस जो कि मेरे अंदर है। तो बेसिकली हवाइंस भी क्या कर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि ब्रेथ में बहुत हीलिंग पावर है, वाटर में बहुत हीलिंग पावर है और डिवाइन कनेक्शन में बहुत हीलिंग पावर है। इन तीनों को हम होपोनोपोनो में एक्चुअली लेकर आते हैं। तो आई बात बॉडी की, क्योंकि आपकी बॉडी में हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रिलैक्स्ड स्टेट फील करें, अपना रिलैक्सेशन महसूस करें। क्योंकि नहीं तो क्या है ना, आपकी बॉडी कभी रिलैक्स्ड नहीं होगी और माइंड ज्यादा ऐसा काम करेगा कि आपका फियर और बढ़ता जाएगा। एंजाइटी में ना जो आप कंट्रोल कर सकते थे अपने हेल्थ को, आप उल्टा उसके बिगाड़ने की पूरी आपने साजिश कर ली। तो वो हमको पैटर्न चेंज करना है। तो उसके लिए हम हा ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें हम अपनी ब्रेथ को गॉड के ब्रेथ से अलाइन कर लेते हैं, उसमें डिवाइन एनर्जी फील करते हैं। तो जैसे हम काउंट्स देते हैं अपने आप को स्लोली, और काउंटिंग जैसे 1 से 7 की गिनती नॉर्मली सबके लिए इजी होती है। आप अपने ब्रेथ को होल्ड भी कीजिए 1 to 7 काउंट्स के लिए, एक्सेल कीजिए। नॉर्मली हम एक्सेल भी नोज से ही करते हैं, लेकिन अगर आपको सच में हेल्थ चैलेंज है और आपको एंजाइटी है हेल्थ को लेकर, तो आप मुंह से एक्सेल करके देखिए, आपको बहुत रिलीफ फील होगा। आप नोटिस करेंगे आप जब एक्सेल करते हैं, जैसे कि एक सटल हा साउंड है, आप महसूस करेंगे एक रिलैक्सेशन और रिलीफ, और फिर आप रिलैक्स भी करेंगे उन्हीं काउंट्स को लेकर, और फिर आप नेक्स्ट राउंड चालू करते हैं। आप नोटिस करोगे कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न और काम होने लगी है। ऐसा दिन में आप कई बार कर सकते हैं, थोड़ी ब्रेक्स 2-3 घंटे के ब्रेक्स में कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपसे जुड़ने लगता है, और क्योंकि ब्रेथ और माइंड कनेक्टेड है, आपका माइंड भी आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स कम से कम देगा, आपका ब्रेथ पावरफुल हो जाएगा। आपकी पावर विल होना चाहिए, जैसे हमने कहा हीलिंग के लिए विल होनी चाहिए, मुझे ठीक होना है, वो विल होनी चाहिए, वो होगा तो ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाएगी। वो विश्वास के नहीं, ये तो होना ही है, वो विश्वास आ जाता है, क्योंकि साइलेंस में, ब्रीदिंग में आप है ना अपने अंदर वो जो एनर्जी है उससे जुड़ते हैं। उस एनर्जी में क्या है, उस एनर्जी में हमेशा हीलिंग है, उस एनर्जी में हमेशा कामनेस है, तो वो आप फील करना शुरू कर देते। इससे अच्छा प्रभाव ये होता है कि आपको जो करना चाहिए अपने लिए,
आप वो कर पाते हैं। तो ना इंसान को अगर हेल्थ का कोई चैलेंज आता है, सोचने की शक्ति उसकी अफेक्ट हो जाती है। इतना डर रहता है कि वो सोचता मैं क्यों करूं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, या ये क्या फायदा, ये तो सारी जिंदगी चलने वाला है, या शायद मुझे भी ज्यादा समय नहीं है। तो साइकोलॉजिकल बहुत काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको एंजाइटी पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना है आपको हीलिंग के लिए। दूसरी चीज, ब्रीदिंग तो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने का एक और इफेक्टिव तरीका है पानी का, जो कि हमने कहा कि होपनोपनो में भी हम करते हैं। वो है सनचार्ज्ड वाटर पीना। आप पानी को बॉटल में भरिए और उसको धूप में रखिए 1 से 2 घंटा। सुबह की धूप सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि पानी आपका खून बनता है। तो आप में क्या वाइब्रेशन जा रही है, सन की क्या एनर्जी है, स्ट्रेंथ, पावर, वाइटैलिटी, आप वो एनर्जी अपने अंदर ले रहे हैं। तो उससे आपकी थॉट प्रोसेस भी अफेक्ट हो रही है। जनरली आयुर्वेदा में ना हम ब्लू कलर को एंटीसेप्टिक मानते हैं, और इसीलिए जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है स्पेशली हेल्थ रिलेटेड, उसके नॉर्मली रेकमेंड किया जाता है कि आप ब्लू कंटेनर में आप पानी पियो, क्योंकि ब्लू की एनर्जी ऐसी है, वो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाती है, एनर्जी ब्लॉकेजेस को निकालने में काम करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी है। तो अगर हम ब्लू ग्लास बॉटल में पानी भर के धूप में रखते हैं और दिन भर उस पानी को पीते हैं, तो बहुत से लोगों को बहुत फायदा हुआ है, स्पेशली उनकी जो थॉट प्रोसेस थी। प्लस मैंने ये देखा कि जिन क्लाइंट्स को मेरी डिप्रेशन भी था, सुसाइडल टेंडेंसीज थी, जिनको मैं ज्यादा कुछ करने नहीं दे सकती उस समय, थोड़ा कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन पानी का ये अगर टूल दे दिया उनको, तो उनको कुछ हफ्तों में ही बहुत फायदा होता है। फिर है ना, वो अपने ऊपर काम करने को ऑलरेडी हो जाते हैं। तो ये आपकी वाइब्रेशन को और आपके हेल्थ चैलेंजेस को सॉल्व करने में कई हद तक हेल्प भी करेगा। तो ये एक प्रैक्टिस है जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। साथ ही आप जब भी पानी पिए, हमेशा पानी को ब्लेस कीजिए, क्योंकि मैं तो मानती हूँ, मेरे लिए होपनोपनो हमेशा ऐसा है, थैंक यू, आई लव यू, आई ब्लेस यू। मैं अपने बच्चे को हमेशा ब्लेसिंग देती हूँ। मेरे अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो अगर मैं पानी को ब्लेस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ब्लेस कर रही हूँ। तो इससे मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा जुड़ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से अलग नहीं है। और जिस भी बॉडी पार्ट में तकलीफ है, हो सकता है हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो अपनी हथेलियों को सबसे पहले रब कीजिए, इससे एनर्जी रिलीज होती है। नॉर्मली हम आशीर्वाद देते हैं तो हैंड से क्यों देते हैं, आपने उनकी अच्छी एनर्जी दी। तो उसी प्रकार से आप अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़िए और अपने दोनों पाम्स को अपने चेस्ट, सपोजिंग यहाँ पे तकलीफ है, यहाँ पे रखिए। यहाँ पे रखते हुए कुछ समय हार्ट ब्रीदिंग कीजिए, और जैसे थोड़ा रिलैक्स्ड फील होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़िए और कहिए कि ये जो फीलिंग है ना, डर की या चिंता की, मेरे हेल्थ को लेकर, शरीर को लेकर, ये हम निकाल सकते हैं। आई लव यू, मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि जो भी मेमोरीज है जो इस प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं, तुम उसको निकाल सकते हो। प्लीज लेट गो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आप इस विजुअलाइजेशन में अगर ऑटोमेटिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपना बचपन देखते हैं, अपना चाइल्डहुड देखते हैं, तो शायद वो आपकी हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को पिक्चर आ जाता है अपने सबकॉन्शियस माइंड की, आने दीजिए। अगर आता है, सोचिए कि आप ही का बचपन आपके सामने है, छोटा बच्चा आपके सामने है, और अगर आप इस बच्चे को ना छूते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको हग करते हैं, तो उसको अपनापन लगेगा। और अगर उसको अपनापन लगेगा ना, उसके अंदर जो भी कड़वाहट है, जो भी गुस्सा है, घृणा है, वो सब निकाल देगा। देखिए, आयुर्वेदा में एक कहावत है कि अगर आपको जानना है कि आपके पास्ट में आपके थॉट्स कैसे थे, आज अपने बॉडी को देखिए। और अगर आपको जानना है कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, हेल्थ को लेकर क्या होने वाला है, आज के थॉट्स को एग्जामिन कीजिए। सो कहीं ना कहीं जब हम बॉडी रिलेटेड इश्यूज को सबकॉन्शियस माइंड के पास लेकर जाते हैं, उस बॉडी हिस्से को हाथ लगाते हैं, इसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, और उसको धीरे धीरे करके उस बॉडी पार्ट को रब करते करते आप बच्चे को भी लेट गो करते हैं। देखिए, नहीं रखना, जो भी अभी चल रहा है ना, उसको नहीं रखना है, उसको निकालना है। तो जिस तरह से आप सबकॉन्शियस माइंड को हेल्थ के बारे में लेकर जाते हैं, जैसे कि आपने हीलिंग की, अगर मांग करने से तो अच्छा है आप सबकॉन्शियस माइंड को, तो देखो तुम जानते हो क्या निकल सकता है। तो मैंने डायरेक्टली इंटेंशन नहीं सेट किया, अब ये तो मेरे लिए हो गया। धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस माइंड अगर मेमोरीज को रिलीज करेगा, यानी आपकी एनर्जी करेक्शन हो जाएगी। एनर्जी करेक्ट होगी तो एनर्जी करेक्शन से ही आपकी बॉडी की हीलिंग होगी। और एनर्जी करेक्शन का मतलब क्या है?
आपकी चिंता कम होना, आपका डर कम होना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना, तभी आपकी हीलिंग हो पाएगी। तो होपनोपोनो में तो हम यही कर रहे हैं। तो पानी से लेकर आपकी ब्रीदिंग, हाफ ब्रीदिंग तक, हाफ ब्रीदिंग से सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्लीनिंग स्टेटमेंट्स के साथ जुड़िए और फिर देखिए कि कैसे आपकी हीलिंग डेफिनेटली होगी, 100% होगी। आपको विश्वास करके रोज करना है और ये करते करते आपको बहुत इंसाइट्स आते हैं। कभी कभी ना लोगों को अंदरूनी आवाजें भी आएंगी कि आपको ये करना चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है। जब वो करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब जैसे कि एक बार मुझे ऐसा फीलिंग आया स्ट्रांगली कि मुझे बस सोना है और मुझे एक अपॉइंटमेंट थी और मुझे एक फीलिंग आई थी और तभी तो शायद मैंने नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी होपनोपोनो की। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मतलब सिर्फ लेजीनेस हो गया, ये सच में नीड है आवर की। तो मैंने सोचा कि नहीं, बट बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि नहीं, सो जाता है। मैं सो गई, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे सो गई। अब सोने के बाद मुझे कुछ डिफरेंट महसूस हुआ। पहले मुझे लगा कि शायद कुछ अलग है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी क्या था। रात को जब सोने हैं मुझे एहसास हुआ क्या हुआ मेरे साथ। देखिए, कुछ महीनों पहले, इस इंसिडेंट के पहले, मुझे फीट में, मुझे अपने हील्स में बहुत दर्द होता। मैं जब भी चलती मुझे बहुत दर्द होता। तो ऑब्वियसली उस समय मैं इमोशंस पे काम कर रही, तो मैं समझ रही थी कि मुझे इस पैटर्न को निकालना है, इस इमोशन पे काम करना है। और बहुत समय तक काम करने के बाद भी ये नहीं हो रहा था। लेकिन उस समय जब मैं सो गई और मैं उठी और मैंने अपने इनर चाइल्ड की बात मानी, उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई। तो कभी कभी सोने से बहुत सिली चीज है, लेकिन कभी कभी आप जब अपनी इनर फीलिंग को फॉलो करते हैं हो जाता है। कभी कभी किन लोगों को ऐसा भी फीलिंग आया है कि नंगे पैर चल जाओ, या कभी किसी को कोई फीलिंग आई है कि इनर वॉइस आया है कि मुझे ये फोन कॉल करना चाहिए, तो फोन कॉल कर देते हैं और उनकी बात बन जाती है। तो देखिए, आपको ना ऐसे इंसाइट्स, आपको ऐसे साइंस भी आते हैं आपको क्या करना चाहिए अपने साथ। तो हेल्थ को लेकर भी ना एक गाइडेंस आ जाती है आपको कि आपके बॉडी के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल है। अमेजिंग। ऐसे क्विकली एक पार्ट और कवर करते हैं अबाउट करियर, क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज आल्सो कनेक्टेड टू मनी, बट लोग एक सेटल करियर, एक सही जॉब, सही बिजनेस का होना, इसको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और जस्ट बिकॉज उनके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं तो दे फील लाइक कि क्या यहाँ पर हीलिंग हो सकती है क्या इस एरिया में, तो वो कैसे की जा सकती है? आई थिंक सबसे पहले तो आपके एक्सपीरियंसेस जॉब को लेकर अब तक क्यों नहीं हुए हैं, आपके एक्सपीरियंस, यानी आप जहाँ पहुंचना चाहते थे वहां क्यों नहीं पहुंचे। ज्यादातर लोगों में एक कॉन्फिडेंस इशू होती है, एक सेल्फ वर्थ की इशू होती है। हाँ। तो सेल्फ वर्थ को सबसे पहले बढ़ाने के लिए ना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक स्टेटमेंट लिखिए रोज। अब जैसे कि आपकी गोल है जॉब, सपोजिंग आपका गोल जॉब रिलेटेड है कि आपको एक ऐसी जॉब मिलनी चाहिए, आपको इतना प्रमोशन मिलना चाहिए, या आपके करियर में आपको ये बूस्ट चाहिए, उस स्टेटमेंट को क्लियरली लिखिए। और जब आप उस स्टेटमेंट को लिखते हैं ना, ऑब्जर्व कीजिए आपके काउंटर थॉट्स क्या आए। आपने उस स्टेटमेंट को लिखा तो सही, क्या काउंटर थॉट्स आए, वो बन गए आपके एफर्मेशंस। तो आप जब सुबह को उठता ना, एकदम रिलैक्स स्टेट में अच्छे से डीप ब्रीदिंग करके आप उन एफर्मेशंस को दोहराइए। अब आते हैं स्टेटमेंट की बारी। हमने स्टेटमेंट तो एक बना दिया, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट, खुश हूँ, आभारी हूँ, ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मुझे अपना मनचाहा जॉब मिल गया, जो मुझे रिवॉर्ड्स भी देता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी लाता है, वो एक अच्छी स्टेटमेंट होगी। ये स्टेटमेंट ना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोहराइए। एक तरीका है होपनोपोनो में ऐसे करने का। देखिए, आपको जब अपनी करंट जॉब से इतनी खुशी नहीं है ना, तो जो भी काम आप अब कर रहे हैं उसमें जो अच्छा जा रहा है उसके बारे में सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए। ओके। सो वट एवर इज गोइंग वेल, अभी हो सकता है कोई बोले इस जॉब पे तो कुछ भी अच्छा नहीं है, शायद सिर्फ इतना अच्छा है कि मेरे घर के नजदीक है, या कोई कहे नहीं इसमें मुझे मेडिक्लेम अच्छी मिली है, या शायद मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। तो देखिए, कभी कभी ये इरेलेवेंट चीजें लगेंगी आपको, लेकिन जब आप ये करना शुरू करते हैं आप सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देते हैं कि इसमें भी कुछ अच्छा है। तो क्योंकि जॉब करियर रिलेटेड कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाती है, हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड ना इतना एंथुजियास्टिक नहीं है आपकी हेल्प करने में, उसको थोड़ा बूस्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो उसको ना अट्रैक्शन लाना इंपॉर्टेंट है। तो ग्रैटिट्यूड, आप जब अच्छा सोचते हैं अपने करंट जॉब के बारे में, जो आप अभी काम करिए, शायद आपका पास्ट जॉब हो गया, शायद अभी आपको जॉब नहीं है, लेकिन पास्ट की जॉब में जो अच्छी चीजें थी उनको निकालिए, रोज एक अच्छी चीज निकालिए। ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्लीनिंग कीजिए।
अच्छा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके क्लीनिंग कीजिए। क्लीनिंग क्या करेंगे? अब तक हमें जो सक्सेस नहीं मिली है, ये जो फीलिंग आ रही है ना कि मुझे जितना वर्थ मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं है, उसको हमें लेट गो करना है। इनफैक्ट सबकॉन्शियस माइंड से पूछ भी सकते हैं कि क्या कुछ कहना है तुम्हें इस बारे में? अब तक हमें इस जॉब को लेकर इतना सक्सेस क्यों नहीं मिला? अब तक हमारे करियर में हम वहां क्यों नहीं पहुंचे हैं? जो भी मुझे कहना है मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ। फिर पूछकर अपनी आंखें बंद करके पेन लेफ्ट हैंड में होल्ड कीजिए। जनरली हम मानते हैं ना, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, तो इनर चाइल्ड से बहुत सारे आंसर्स आते हैं। तो ऐसा करके ना आप आंखें बंद करके ये फॉलो कर सकते हैं कि क्या कुछ कहना चाहता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे। तो पेन पकड़िए, हो सकता है आंसर्स आ जाएं, हो सकता है आंसर्स नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप सबकॉन्शियस माइंड को ना खुला छोड़ रहे हैं कि वो आपको गाइड कर सके। क्योंकि कई बार ना वो जानता है कि आपके अंदर ऐसे क्या चल रहा है जिस वजह से ये हो रहा है, तो शायद क्योंकि वो आपसे जुड़ना शुरू हो गया है, वो आपकी हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए या तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। तो एक गाइडेंस है ना सबकॉन्शियस माइंड से भी मिल सकती है, जो कि बहुत पावरफुल हो सकती है। तो जॉब को लेकर भी क्लीनिंग अपनी फीलिंग पे ही कीजिए, और किस पे नहीं करनी है, फीलिंग पे करनी है। लेकिन आपकी जो नेगेटिव थॉट ज्यादातर दिन में आती है ना, उसकी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स बनाइए, जो कि अपने आप को दिन में कम से कम 2 बार दीजिए रिलैक्स स्टेट में। और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपने लिखा है, जैसे कि मैं खुश और आभारी हूं कि मेरे साथ ये हो गया है, उस स्टेटमेंट को भी ना आप कोशिश करके रोज लिखिए। साथ ही जब क्लीनिंग करता है होपनोपोनो की, अपने इनर चाइल्ड से पूछिए कि ऐसा क्या क्यों करके बहुत समय से आपको हो सकता है, लोगों को ना सालों साल लग गए हैं, अभी भी वो सेम सिचुएशन में है, यानी कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए कि ऐसा क्यों है, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे समझना है, मुझे सुनना है, प्लीज मुझे कम्युनिकेट करो, मैं सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ। और पेन को लेफ्ट हैंड में होल्ड करके रुकिए थोड़ा देर। हो सकता है आंसर्स इमीडिएटली आ जाए, हो सकता है कुछ समय बाद आ जाए, लेकिन इससे इंसाइट्स आती हैं, जो इंसाइट्स आपको एक्चुअली अपनी लाइफ जर्नी में ना आगे जाके अपने करियर में बहुत हेल्प कर सकती है। बट इन सब चीजों पर काम करने के बाद भी देखिए, अगर एक चीज है जिसपे आप कॉन्शियसली काम नहीं कर रहे हैं, वो है फॉरगिवनेस। कॉन्शियस लेवल पे देखिए, आप सबकॉन्शियस को तो बोल रहे हैं मेरे अंदर जो फीलिंग है उसको मुझे निकालना है, मुझे डर निकालना है, मुझे नेगेटिविटी निकालनी है, लेकिन आप कॉन्शियस लेवल पर अगर अभी भी लोगों को माफ नहीं कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। माफ करने के लिए ही जन्म लिया है, इसीलिए इस पर तो कॉन्शियसली काम करना ही करना। करेक्ट। ये लोग होल्ड करके रखते हैं, दूसरों को भी माफ नहीं करते, खुद को भी माफ नहीं करते। देखिए, देखा जाए तो हीलिंग की जरूरत एनर्जी करेक्शन से आती है। एनर्जी करेक्शन होना है तभी तो हम हीलिंग हो पाएंगे। लेकिन ये एनर्जी करेक्शन ना एक चीज कभी नहीं करवाता है, वो है आपकी फॉरगिवनेस, यानी होल्ड ऑन करने की जो आपकी है ना टेंडेंसी है कि मुझे फॉरगिव, मैं क्यों फॉरगिव करूं, मैं क्यों लेट गो करूं। ये समझिए कि आप के साथ कुछ गलत हुआ, उसकी एनर्जी आपके अंदर अभी भी है, आप उसको फ्री में रहने दे रहे हैं, तो वो एनर्जी आपसे गलत काम करवाएगी, वो उल्टा आपसे और गलत कराएगी, क्योंकि उस इंसान की एनर्जी आपके अंदर है। तो इस पैटर्न को भी निकालने के लिए कि अगर आपके साथ गलत हुआ है, बार बार हो रहा है, इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा इस बारे में सोचा है, बहुत ज्यादा बात की है, बहुत ज्यादा फील किया है, आपको लेट गो करना है। जब ये लेट गो मुश्किल हो जाता है तो रात को सोते समय भगवान से कहिए, यूनिवर्स से कहिए, मेरे लिए फॉरगिव करना बहुत मुश्किल है, मेरे थ्रू तुम कर लो। बहुत हेल्प फील होती है, बहुत हल्का फील हो, ऐसा लगता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब यूनिवर्स की है। तो अगर ब्रह्मांड से भी रिक्वेस्ट करो, मेरे थ्रू तुम इसको कर लो, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है फॉरगिव करना, तुम कर लो, बॉडी हल्का हो जाता है। हेल्थ में आप सबसे पहले हेल्थ पर फॉरगिवनेस का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा तो मनी एनर्जी, मैंने देखा है जब लोग डेट में होते हैं और फॉरगिवनेस पे काम करते हैं ना, पैसे आना शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। माफ करेंगे और जब दूसरों को ब्लेसिंग भेजेंगे ना, तो आपको बहुत फायदा होगा अपने रिलेशनशिप्स में। आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में आपको ज्यादा वर्थ लगेगा, लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे और आप सही लाइफ पार्टनर भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। आई थिंक मुझे लगता है हीलिंग के थ्रू और राइट मैसेज टू द सबकॉन्शियस आप लाइफ का हर एरिया इंप्रूव कर सकते हो। और कई बार जो बहुत सारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते,
या पता नहीं होते हमें, बहुत सारे जवाब मिल भी सकते हैं और कई बार आपको जवाब की जरूरत भी शायद नहीं है। इफ यू हैव दिस फेथ ऑन योर सबकॉन्शियस या भगवान या यूनिवर्स, जिसको भी हम जो भी नाम दें, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें इस प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप ही हील हो जाएंगी। अमेजिंग। आई थिंक बहुत एक ये हमारे ये जो आपने कहा ये लाइन, ये बहुत ट्रू है। सब कुछ आप समझ नहीं पाएंगे, आपको एक्सपीरियंस करना है। इनफैक्ट हमारे ग्रंथ ये भी कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मानस सह, यानी भगवान की जो फीलिंग है ना, जो ग्रेस है, ये महसूस की जा सकती है। आपका मन उसे समझ नहीं सकता, आपके शब्द उसे समझा नहीं सकते। ये आपकी पर्सनल चीज है, आप ही को महसूस होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। बट बहुत आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही आई थिंक फ्रेश थॉट मुझे मिले आज, बिकॉज आई बीन into practicing this law of attraction, manifestation, lot of stuff for quite a good time now. और मुझे एक आपको जो पर्सपेक्टिव है बहुत अच्छा लगा, जिस पर्सपेक्टिव से आप लोगों को हेल्प कर रहे हो और जिस तरह से आपने पूरा समझाया, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम श्योर अबाउट इट बहुत सारे लोगों ने इस पॉडकास्ट को मैनिफेस्ट किया होगा और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको हमारे पॉडकास्ट में मैनिफेस्ट किया, जैसे मैंने तो किया ही है, बहुत सारे और लोगों ने भी किया होगा। तो अगर ये पॉडकास्ट आपको लगा है कि दिस वॉज फॉर यू और आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपको अपने बहुत सारे जवाब मिल गए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम को दोबारा बुलाना चाहिए हमें अपने पॉडकास्ट पे, तो पार्ट 2 जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स पे। मैम, एक कोई भी हमारे ऑडियंस के लिए फाइनल एडवाइस जो आप देना चाहते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए गिव अप करने का थॉट ही मत रखना। तो अगर कोई चीज दिल से चाहते हैं ना, तो वो डिजायर ही ईश्वर की पावर का एक एक्सप्रेशन है। तो कोई चीज अगर आपके लिए सही है, आपको चाहिए वो चीज, हमेशा गाइडेंस लेकर उस चीज के पीछे जाइए और ओवर अटैच्ड ना होना। ओवर अटैच्ड हो जाएंगे तो आपकी करंट एनर्जी खराब हो जाएगी। ये सोचिए, सही समय पर सही वक्त पर मिलेगा, लेकिन भगवान की कृपा से मिलेगा ही मिलेगा। और ये मत सोचिए कि मेरे डेस्टिनी में नहीं है। आपकी डेस्टिनी आप खुद बनाते हैं, आपकी करंट एनर्जी से बनाएंगे आप। क्योंकि अगर आपकी करंट एनर्जी अच्छी है, भगवान का ग्रेस है, तो आपके नवग्रह भी भगवान के अनुग्रह से कुछ नहीं कर सकेंगे। तो गिव अप नहीं करना, स्माइल करते रहिए और वन डे एट अ टाइम जिए, एंजॉय कीजिए। अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और इतना आपने अपना एक्सपीरियंस और इस सब चीजों को बताया, और वो भी बहुत बहुत आसान लैंग्वेज में आपने समझाया। और मैम के मैं सारे के सारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मैम इस पूरे विजडम के आसपास बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करती। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, बहुत ही अच्छा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, तो दोनों के लिंक मैं डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। और अगर जरूरत पड़े तो मैम को डीएम करके परेशान करना, ठीक है। अगर आपके कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आप किसी चीज के इन डेप्थ जाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप उन्हीं से सुने, उन्हीं से समझे, तो ज्यादा आसान हो जाता है। ताकि और वो आप डेफिनेटली इनकी सोशल मीडिया को फॉलो करके कर सकते हैं। So thank you so much, ma'am. थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। आपके सवाल भी बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, ma'am. Thank you, I'm blessed. थैंक यू।